चलिए, तो प्रोजेक्ट हमारा क्या चल रहा है। आज है हमारा डीए का प्रोजेक्ट का पार्ट 3। 2 दिन हमने यहाँ पर 2 पार्ट हमने डन कर रखा है ऑलरेडी। तो अमेजोन का सेल्स रिपोर्ट एनालिसिस हो रहा है यूजिंग पाइथन, राइट, और जिसे हम कहेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट। स्टेप्स में हमारा पार्ट यहाँ पर ब्रेक है प्रोजेक्ट का। स्टेप 1 में हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है भाई विशाल भाई। स्टेप 2 में हम यहाँ पर फाइल को लोड कर रहे हैं। स्टेप 3 इज ऑल अबाउट डेटा को व्यू करना, टॉप से व्यू करना, बॉटम से व्यू करना, राइट। देन स्टेप 4 में कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, उन सबका इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि कितने नॉन नल डेटा है, उनका डेटा टाइप क्या है, कितने कॉलम्स हैं, कितने एंट्रीज हैं, राइट। 5वां हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्लैरिटी के लिए। जैसे कितने रोज है हमारे पास, 128, और कॉलम्स कितने हमारे पास, 21 कॉलम। इन्हीं पर हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से पहले डेटा क्लीन होना चाहिए। एनालिसिस इन द सेंस कि यहाँ पर हम एक अच्छा सा डिश बना रहे हैं, और डिश बनाने से पहले हमें डेटा, जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें छांटना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद ही बनेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका डेटा क्लीनिंग का। इसमें हमने जो अननेसेसरी का कॉलम था, भाई बैंगन की सब्जी बना रहे हैं, वो थोड़ा ना डाल देंगे ऊपर का, है जो डंठल वाला होता है। नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली है। आलू में पता नहीं वो आपने जो ऊपर का उसका छिलका होता है वो आपने वो नहीं किया आपने, और उसके साथ आपने डाल दिया, ठीक है, तो बंदा बीमार पड़ जाएगा। तो वो हमें डेटा क्लीन करना, जो अननेसेसरी का डेटा उसे ड्रॉप करना है, और चेक करना डुप्लीकेट ना हो जाए, नमक 2 बार ना पड़ जाए। तो यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट डेटा उसे हमने यहाँ पर हटाया, चेक किया कि कितना डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट का परसेंटेज चेक किया और उसे हटा दिया। हटाने के बाद हमने ये जाना कि डेटा सेट में कितना परसेंट डुप्लीकेट था, 6.7%, और टोटल प्रॉपर डेटा सेट कितना था आपका, 93। तो 100% में से 6%, 7% ही डुप्लीकेट डेटा हटा दो, उसे क्या करोगे उसे रख के, ठीक है। तो यहाँ पर एक रीजन देकर, आराम से हुई रिमार्क देकर के हमने यहाँ पर ये डेटा को हटा दिया, एक मैसेज देकर के, और उसके बाद हमारे पास वो डेटा बना जिसमें डुप्लीकेट नहीं है। अब डुप्लीकेसी के बाद हमें ये चेक करना है कि कौन से डेटा में, कौन से कॉलम में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। भाई आलू लेते हैं तो सारे आलू सही थोड़ा ना निकलते हैं, कुछ में आपके इंजेक्शन लगे रहते हैं, राइट, बग्स होते हैं 2-4 आलू में। तो हमें चेक करना है हर कॉलम में कितने बग्स हैं हमारे, कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। तो हमने चेक किया, हरा आलू निकल गया, पेंडिंग से इज इक्वल टू 100%, मतलब पूरा ही खराब है। 100% का क्या मतलब अल्ताफ, इधर कॉलम ही पूरा खराब है, तो वो बोरी ही जो है वो पूरा रिजेक्ट जाएगा। न्यू वाले में भी हमने चेक किया, वो भी कॉलम खराब है। यहाँ पर फुलफिल वेल्ड में, फुलफिल बाय में हमने क्या चेक किया ऋषभ भाई, 70% डेटा हमारा मिसिंग है, तो वो भी कॉलम काम का नहीं है। और बाकी में यहाँ पर 6% और 0% तो हमने बोला यार एक काम करो, जिनमें 100 मिस है वो तो वैसे ही हटा दो, वो तो वैसे ही काम के नहीं है। तो उन्हें हटाने के लिए हमने ये चेक किया हीट मैप के थ्रू कि किस किस में व्हाइट पैचेस आ रहे हैं। जिनमें ये व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, इट मीन्स वो पूरा गलत डेटा है, उसे हटा दो। और जिसमें थोड़े बहुत आ रहे हैं उनके रोज को हटा दो, उनके कॉलम को मत हटाओ, उनके उस रोज को हटा दो जहां पर वो आपका मिसिंग वैल्यूज आ रहा है। तो हटाने से पहले हमने चेक किया कि कितना परसेंट मिसिंग डेटा है। तो मिसिंग डेटा हमने क्या पाया, 6 से 7% ही था ऊपर, उसे हटा दिया हमने। और हटाने के बाद हमने फिर से चेक किया कितना मिसिंग है, तो 0 होगा क्योंकि हटा चुके थे, राइट। यहाँ पर इस सबका 0 के बाद जब कलर चेक करेंगे तो सबका सेम यूनिफॉर्मिटी के साथ कलर आपका आएगा, राइट। उसके बाद हमने चेक किया कि डेटा का अब फाइनल जो हम पे डेटा 128 था ना पहले, अब कितना आया फाइनल डेटा, 112, मतलब 16,000 के रोज आसपास हमारे हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अपना स्टेप 7 स्टार्ट किया कि भाई डेटा क्लीन हो चुका है, सब्जी रेडी हो चुकी है, ठीक है, रॉ रॉ मटेरियल रेडी हो चुका है, अब उसको सीधा फ्राई करना है। और फ्राई करने का सीधा एनालिसिस स्टार्ट करना है। ऋषभ भाई 3 तरीके का एनालिसिस कौन कौन सा, और मल्टीवेरिएट, ठीक है, या तो आलू की सब्जी बना लो, या आलू और गोभी की बना लो, या मिक्स वेज बना लो, आलू गोभी और बैंगन, या मटर भी डाल दो, या पनीर भी डाल दो। तो ये 3 एनालिसिस होता है। भाई ये जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूँ कि याद रहे कुछ, ये भूल जाओ कम से कम, आलू भिंडी कुछ तो याद रहे आपको, सब्जी तो याद रहे। तो यूनिवेरिएट का क्या मतलब है विशाल भाई, एक सब्जी बनाना, मतलब एक कॉलम का एनालिसिस करना इधर। यूनिवेरिएट का क्या मतलब है ऋषभ भाई, इधर एक कॉलम, अरे सब्जी नहीं, एक कॉलम पे एनालिसिस करना। तो देखिए कितने कॉलम थे, 17, 21 में से तो कुछ हटा दिए थे ना हमने। 17 मतलब 17 सब्जियां बन सकती है अलग तरीके की।
या तो आलू की बन सकती है या भिंडी की बन सकती है। तो हम ये चेक कर रहे हैं अगर एक एक करके बनाएंगे तो कैसा बनेगा, वो टेस्ट कैसा आएगा उसका। तो यहाँ पर ये 17 यूनिवेरिएट एनालिसिस हुआ, एक एक कॉलम को पकड़ा और उसका एनालिसिस किया। और एनालिसिस करने के लिए हमने यहाँ पर चार्ट्स का यूज किया। तो सबसे पहला कॉलम डेट उठाया, डेट उठाने के बाद हमें पता लगा यार ये तो डेटा टाइप इसका आपका गलत आ रहा है। तो डेट का डेटा टाइप करेक्ट करने के लिए हमने क्या बोला, उसे डेट टाइम में कन्वर्ट कर दो। और डेट टाइम में कन्वर्ट करके फिर हमने चेक किया डेट कि किस दिन में सबसे ज्यादा डेटा आया था। तो देखो क्या बता रहा है, 3 मार्च को सबसे ज्यादा डेटा है, वैल्यू काउंट इतना है, मतलब 3 मार्च का सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है। इसको मस्त यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि मिनिमम डेट कौन सा है, मैक्सिमम डेट कौन सा है। तो ये पता लग गया विशाल भाई से कि ये डेटा कब से कब तक का है, कब से कब तक का डेटा है ये 3/3/2022 से लेकर के 31/3/2022 से लेकर के 26/9/2022 तक का ही डेटा है। उसके बाद हमने दूसरा कॉलम पिक किया, अलग अलग स्टेटस के अकॉर्डिंग कितना कितना डेटा है उसका हमने यहाँ पर काउंट चेक किया और मस्त यहाँ पर क्या बना दिया, उसका ग्राफ बना दिया। तो सबसे ज्यादा डेटा कौन सा अवेलेबल था, शिफ्ट वाला, मतलब ऐसे प्रोडक्ट ज्यादा हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं। ये बात क्लियर है। अब ऋषभ भाई यही काम करना, एक कॉलम पकड़ना है, उसका एनालिसिस करना और उसका ग्राफ बना देना है। एक कॉलम पकड़ना है, एनालिसिस करना और ग्राफ बना देना। तो ये कौन सा एनालिसिस हुआ, यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो यहाँ पर देखिए अगला कॉलम उठाया, फिर से कॉलम चेक किया, अगला कॉलम कौन सा, फुलफिलमेंट, इसके लिए क्या बना दिया, पाई चार्ट बना दिया, मस्त एनालिसिस किया, आगे बढ़ गए। हमें ये पता लगा क्या क्या हुआ, विशाल भाई नींद आ रही है सबसे ज्यादा डेटा कौन सा अवेलेबल है, अमेजोन वाले या मर्चेंट वाले। भाई अभी आपके पास क्या किसी कंपनी का ब्रोकर्स का डेटा आता है, कैसा डेटा आता है, देखिए आप अपने फील्ड को हल्के में ले रहे हो पता है देखिए ये एक कंपनी है, रिसेंट का न्यूज है 2 डेज अगो। कंपनी का क्या नाम है, सेबी बार्स का मतलब है सेबी का पैनल, ठीक है। बार्स मतलब वो वाला नहीं है, जैसे आपका एडवोकेट का बार पैनल होता है ना, ये उनकी बात चल रही है, ठीक है। हाँ जुडिशली वाला, राइट। जैन स्ट्रीट एंटिटीज कहां से बैन किया, सिक्योरिटीज मार्केट से। किसने बैन किया, सेबी ने। सेबी के बैन करने से पहले डेटा पता कहां से गया था, एक्सचेंज से गया था सेबी के पास कि ये कुछ गलत तरीके का ट्रेडिंग कर रहे हैं। कौन कंपनीज, जैन स्ट्रीट कंपनीज। कहाँ की कंपनी है, हैं? नहीं सुना होगा आप लोगों ने, जिसने भी भेजा है, एनएससी ने भेजा या बीएससी ने भेजा, जिस भी पहले डेटा एक्सचेंज से जाएगा, क्योंकि पकड़ में किसको आएगा, एक्सचेंज को पकड़ में आएगा कि गलत ट्रेडिंग हो रही है। नहीं वो ये दूसरा था, वो तो अलग था, राइट, अरशद वारसी वाला अलग था। इसमें आपका ये जैन स्ट्रीट आपकी बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बंद कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया, राइट। करती क्या थी ये कंपनी आपका, कहाँ की है ये आपका, अमेरिकन प्रोप्राइटर ट्रेडिंग फर्म है। ये करती थी क्वांट ट्रेडिंग यानी एल्गो ट्रेडिंग। क्या करती थी, एल्गो ट्रेडिंग करती थी। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब पता है क्या होता है, बंदा नहीं बैठा होगा, मशीन ट्रेडिंग कर रही होगी। और सिस्टम इतना फास्ट डिजाइन होता है आपका कि उससे पता लग जाता है कि कहां पर किस टाइप का पोजीशन बनाना है, नेगेटिव पोजीशन बनाना है, पॉजिटिव पोजीशन बनाना है, जिससे जो दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको लॉस पहुंचाया जा सके। और किसी का लॉस मतलब किसी का प्रॉफिट, सीधा सा हिसाब है इसमें, राइट, जीरो सम गेम है इसमें। तो ये क्वांट ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग करती थी और इन्हें पता रहता था कि कंपनी में, ये इंडिया में किस किस दिन पर कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज होती है और उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या लॉस पहुंचाना है लोगों को। वही कर करके अकेले इन्होंने कितना करोड़, मेरे ख्याल से आपका, स्कैम तो नहीं था खैर ये, स्कैम तो नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने तो प्रॉफिट कमाया था ना भाई, स्कैम तो इंडिया के लिए हुआ कितना था कुछ लिखा है इधर, ये देखिए, हल्के में मत लेना। हाँ आपको क्या लग रहा है सेबी क्या 2-4 करोड़ के लिए पीछे पड़ेगी, 36,500 करोड़ और उससे प्लस मोर। जब उनको लगा कि यार ये गलत तरीके से, वो बंदा देखो मजे ले रहा है उधर वो एआई जनरेटेड इमेज है। तो इन बैन किया। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं अचानक से हट के मैं आउट ऑफ द टॉपिक क्यों गया, रीजन है उसके पीछे।
36,500 का करोड़ तो ट्रांजेक्शन के थ्रू हुआ होगा, कुछ बाय किया होगा, कुछ सेल किया होगा। कितना भी आप फास्ट कर लो, रिकॉर्ड में तो डेटा जाएगा ना। आप क्वांट ट्रेडिंग कर लो, आप माइक्रो सेकंड में ट्रेड ले लो, एग्जिट कर लो, लेकिन डेटा एक्सचेंज के पास तो जाएगा। उससे फास्ट तो डेटा नहीं है। वो डेटा दे रही है ये प्राइस इतने पर बिक रहा है, तभी तो आप बाय कर रहे हैं ना। मतलब एक्सचेंज के बाद ही आपके पास प्राइस आ पा रहा है, तो एक्सचेंज के पास तो पूरा डेटा है, उससे ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी तो नहीं होगा उनके पास। तो एक्सचेंज का एनालिसिस चलता रहता है साइड से, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, और हर एक पैटर्न पे एनालिसिस चलता रहता है उनका। उनको पता लगा यार ये गलत ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, और वो इन्वॉल्वमेंट से इनको तो प्रॉफिट हो रहा है, बट दूसरों को लॉस हो रहा है, और जानबूझ के मैनिपुलेट किया जा रहा है प्राइसेस को, सो दैट ये अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सके। यहां से डेटा गया सेबी के पास, सेबी ने सारा डेटा एनालिसिस किया, स्टडी किया, पूरा एआईएमएल यूज हुआ होगा बैकएंड में, वो दिख नहीं रहा है बट सारा यूज हुआ होगा एनालिसिस का ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जाकर के जब उन्हें लगा कि हाँ सच में ये थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है इन्वेस्टर्स के साथ या ट्रेडर्स के साथ, तब उन्होंने एक्शन लिया है, राइट। और एक्शन का सीधा मतलब आपका बैन कर देना, और बैन करने का मतलब है ये पैसा यहीं पर फ्रीज हो चुका है इनका, राइट। अब आगे जो न्यूज है जो नहीं है वो नहीं पता, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन ये सारा डेटा बैकएंड में ऐसे ही एनालिसिस होता है। इस फील्ड के पोटेंशियल को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, डेटा एनालिसिस के पोटेंशियल को, राइट। आगे आने वाला फील्ड डेटा एनालिसिस का ये एक एक कोड मैनुअली नहीं लिखा जाता, इसका प्रॉपर पाइपलाइन बनता है। एक बार का इन्वेस्टमेंट होता है और प्रॉपर पाइपलाइन बनता है, फिर ये ऑटोमेटिकली एनालिसिस देता है, पॉपअप देता है, अलर्ट देता है, सब अपने आप होता है इसमें ऑटोमेटिक। बट एक बार का इन्वेस्टमेंट है, एक एक करके इतना करना, मेहनत करना, समझना। यहां पर मैंने पहले भी आपको बताया था, यहां पर देखिए ब्लैक रॉक कंपनी है, राइट, गुड़गांव में यहां पर इनका वो है हेड ऑफिस। ये किस चीज का मांग रही है यहाँ पर, ये कब का पोस्टिंग है ये, रिसेंट का, जून 24 में, कितना टाइम गया है अभी। एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, किस चीज का, पाइथन के एक्सपीरियंस का। नीचे आना देखो, अब आप लोग बताओ हमने क्या पढ़ा है इसमें से, पढ़िए जरा इधर। आप लोग को आइडिया नहीं रहता कि मार्केट में ऐसे भी जॉब्स हैं, पढ़ो जरा। पहले तो अपने फील्ड का मांग रहे हैं, ये रिस्क इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद बंदे को फाइनेंस का नॉलेज, इन्वेस्टमेंट का, और किस चीज का, क्वांटिटेटिव प्रूफ। ये जो प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं इधर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव मतलब स्टार्टिंग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो डेटा होता है। क्या मांग रहे हैं इसमें, और दो चीजें मांग रहे हैं खाली, किसका, पाइथन और सीक्वल का। उसके बाद विजुअलाइज करने के लिए क्या लिखा है, या गूगल का है ये तीसरा टूल, डेटा स्टूडियो, ये लिखा है ना। ये आपका सजेशन क्या जा रहा है आपका, या तो सर्टिफिकेशन किया हुआ है आपका जो फोरेंसिक या रिस्क मैनेजमेंट जो भी होता है, मुझे इसका याद नहीं है, टीएफए कुछ होता है इसमें, राइट, या एमबीए या बीटेक के बेसिस पर। उसके बाद फालतू की चीजें हैं जो आप जानते हो, राइट, स्ट्रॉन्ग अटेंशन होना चाहिए, डिटेल, टाइम मैनेजमेंट, वो सारी चीजें, राइट। वाई डू वी, ये क्या है, व्हाट डू वी हैव, वो करके है ना। बेनिफिट्स में क्या क्या इनका, हाइब्रिड मॉडल आपका क्या, 4 ही दिन मंगा रहे हैं बस ये आपको, राइट, जो भी चीजें हैं। और ये जॉब आप चेक कर लो, मार्केट में नहीं पता होगी ऑलमोस्ट बहुतों को, ठीक है। आप एलिजिबल हो अगर आपका पाइथन, लेकिन यहाँ मामला फंस जाता है एक्सपीरियंस पे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप एक बार जॉब में उतर तो जाओ, आपको 1-2 साल का टैग तो लग जाने दो कि भाई एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। किसमें, हाँ एमबीए हो जाता तो डायरेक्ट कर ही सकते थे, क्योंकि एमबीए अच्छी जगह से एमबीए करने से पहले भी जॉब एक्सपीरियंस मांगते हैं। डायरेक्ट बीबीए, आपका बैचलर्स टू एमबीए बहुत कम बंदे जाते हैं, पहले बैचलर्स के बाद जॉब करते हैं, फिर एमबीए को परस्यू करते हैं उसे, ठीक है। ये क्लियर है कि नहीं है आपका, राइट। जब ये आपका 10 दिन भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अभी के शॉर्ट टर्म में एनालाइज मत करो कि यार हमने पाइथन सीखा, कुछ आउटपुट दिख नहीं रहा है, हमें क्या करें। अभी का नहीं है इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका रिजल्ट आपको अगले 5 साल बाद फील होगा, अगर शिद्दत से कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो फील नहीं होगा, ठीक है। आज के टाइम में अगर दो बंदे बैठे हैं, एक वो बंदा बैठा है जो एक्सेल पे एनालिसिस कर रहा है, और एक दूसरा बंदा बैठा है जो इन सारे टूल का थ्रू एनालिसिस जानता है, ऑफकोर्स दूसरा वाला बहुत डिटेल, क्रिस्प और फास्ट और ऑटोमेटेड एनालिसिस दे पाएगा। एक्सेल वाले के पास लिमिटेड अप्रोच है, राइट, क्योंकि डेटा लिमिटेड आता है। बड़े डेटा में यहीं पर ऐसे ही बंदे टिक पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और आने वाला टाइम डेटा नहीं कम होने वाला,
बढ़ेगा बल्कि, और डेटा बढ़ रहा है तो उसका एनालिसिस रियल टाइम पे बढ़ाने वाला और काम करने वाला बंदा चाहिए। इसीलिए ये फील्ड है, ये सब के थ्रू हम एक आइडिया ले रहे हैं कि चीजें बनती कैसे। इसका एक बार ये रिपोर्ट बन गया, कल को डेटा बदला, एनालिसिस का ये पूरा है फ्लो, ये अपने आप कर लेगा। ये बात क्लियर है? इसीलिए मैं जस्ट एक टच दे रहा हूं आपको कि भाई मार्केट में इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे करो इसे, शॉर्ट टर्म पे नहीं। अगले हो सकता है 1-2 साल में रिजल्ट ना दिखे, लेकिन अगले 5 साल में डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा अगर कंसिस्टेंसी के साथ लगे हो तो। इस 3-4 टूल में फिक्स, सीक्वल, पावर बीआई, एक्सेल, पाइथन, बस और कहीं नहीं जाना इन्हीं में। इसके बाद डीएस पे जाना वो अलग बात है, क्योंकि डीएस भी पाइथन पे बेस्ड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी का एनालिसिस किया। उसके बाद देखो, अब आप बताते जाओ कैटेगरी के वाइज ऑर्डर काउंट चेक किया, सबसे ज्यादा कौन सा डिमांड में आया। क्या ये इतना हैवी डेटा देख करके, जिसमें 1 लाख से ज्यादा रोज हैं, 18 MB का फाइल है, इसको देख के कोई भी बता सकता मुझे टी शर्ट सबसे ज्यादा डिमांड में थी? बताओ, कहीं दूर दूर तक कुछ ये इसमें पता ही नहीं है ना। पाइवट बनाने में कितना पाइवट बना लोगे, है ना, कितना पाइवट बनाओगे भाई, कितना पाइवट बनाओगे। और वही मैं बताऊंगा ये काम लूप से एक बार में कैसे होगा। ये तो एक एक करके एनालिसिस किया ना, यही काम एक बार में कल किया था हमने, और कल का ऑलमोस्ट आधा क्लास एक ही कोड में गया है ऑटोमेटिक करने में इसे। कैटेगरी वाइज ऑर्डर काउंट निकाल दिया, सेम क्या निकाला बताओ। तो ये क्या बता रहा है आपका सबसे ज्यादा कौन सा साइज डिमांड में। उसके बाद स्टेटस वाइज बताओ क्या बताना चाह रही है। ये बात नहीं पता है हमें, बट अब पता है सबसे ज्यादा कैसा डेटा है हमारे पास, जो शिफ्ट वाला है। बाकी ऑन द वे। अब सोचो लाइव डेटा है, लाइव जो आपकी मार्केटिंग की टीम है, लॉजिस्टिक की टीम है, उन्हें पता है 5% डेटा अभी ऑन द वे है। अगर नुकसान मेरा लॉजिस्टिक हो भी जाता है तो पूरे ओवरऑल शिपमेंट का कितना परसेंट का लॉजिस्टिक नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ऑन द वे कितना डेटा है, 4%। तो यहां से डिसीजन ले पाएंगे तभी तो वो रिटर्न मरवा देते हैं कि भाई आपका लॉस हो गया ना, ठीक है रिटर्न दे दो हमें, क्योंकि उनके पास डिसीजन मेकिंग का है, कैपेसिटी है उनके पास। अगला क्या किया यहाँ पर बताइए, क्वांटिटी वाइज ऑर्डर काउंट। ये क्या बताना चाह रहे हैं विशाल भाई। सबसे ज्यादा एक क्वांटिटी का प्रोडक्ट मंगाया गया, वो चाहे कुछ भी हो, एक क्वांटिटी हमें नहीं पता वो टी शर्ट था, शर्ट था, ट्राउजर था, क्या था। उसके बाद ये क्या बता रहा है देखो, कितना मस्त एनालिसिस था ये हमारा। अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन था, हिस्टोग्राम। ये बताना चाह रहा था कि बंदों ने ज्यादातर 2000 से कम रुपीस का सामान मंगाया है। ज्यादातर 2000 से कम का सामान, या डॉलर बोल दो या रुपीस बोल दो। अगर ये इंडिया का डेटा है तो रुपीस भरना डॉलर में, ठीक है ना। क्योंकि Amazon.in का था ना ये, तो ये 2000 से कम का मंगाए। इसी बात के प्रूफ के लिए हमने बॉक्स प्लॉट बनाया था इधर, और हमने यहाँ ये बात भी लिखी थी। क्या लिखा था ये लाइन, ये क्या लिखा है यहाँ पर विशाल भाई, 1300 से कम। क्या ये बात पता थी अभी हमें कि ज्यादातर यूजर 1300 से कम का ही प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। हम तो सोच रहे थे भाई बहुत मंगा रहे होंगे, बट 1300 से कम का मंगा रहे हैं। उसके बाद सिटी के अकॉर्डिंग एनालाइज किया, सिटी में क्या बता रहे हैं बताओ, कंट्रीज में दूर की बात सोच रहे विशाल भाई, ठीक है। तो बेंगलुरु और जयपुर ये टॉप 15 आ रहे हैं ना, टॉप 15 में सबसे ज्यादा कहाँ से है, बेंगलुरु और हैदराबाद। अगर आप उठाओगे तो देखो अकेला 15,000 यही हो जा रहा है, राइट, 16,000 के आसपास। ये क्या बता रहा है बताओ। अब ये वर्ल्ड तो नहीं है ना विशाल भाई, वो अगर कंट्री था तो ये वर्ल्ड तो नहीं है। ये हमारे टॉप 20 स्टेट वाइज, राइट। कहाँ से आ रही है डिमांड सबसे ज्यादा, डेटा कहाँ कहाँ का सबसे ज्यादा अवेलेबल है, महाराष्ट्र का अवेलेबल है। लेकिन यहाँ डिमांड पैसे में नहीं आ रही है, ये डिमांड नंबर ऑफ रोज में। सबसे ज्यादा डेटा किसका अवेलेबल है, महाराष्ट्र का। ये B2B B2C बताओ, बिजनेस टू बिजनेस ट्रू में बहुत कम है, फॉल्स में ज्यादा। ज्यादातर डेटा कैसा है, B2C वाला है। मतलब ज्यादातर अमेजोन से जो ऑर्डर हुआ है वो कंज्यूमर ने ऑर्डर किया है, किसी दूसरे बिजनेस ने नहीं किया है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, लास्ट क्लास में क्या था, बाय वेरिएट का मतलब 2 सब्जी बनाना, ठीक है, आलू और गोभी। अब उसमें सब्जी भी अच्छी होनी चाहिए, 2 में आलू और आलू नहीं बना देंगे तो वो क्या बना, आलू ही बना। तो तो यहाँ पर बाय वेरिएट में ये पकड़ना होता है हमें कि किसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्स और वाई में। वाई में जाता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कौन कौन सा है, अमाउंट और क्वांटिटी। आप ज्यादातर ये देखना चाहेंगे कि डेली रेवेन्यू कितना चल रहा है।
स्टेटस वाइज रेवेन्यू कितना चल रहा है, सेल्स चैनल वाइज रेवेन्यू कितना चल रहा है, सिटी वाइज रेवेन्यू कितना चल रहा है, कुरियर स्टेटस वाइज रेवेन्यू कितना चल रहा है, कुरियर स्टेटस वाइज क्वांटिटी सोल्ड कितना चल रहा है, यही तो जानना चाहेंगे ना। ऐसा ही होगा भाई, ये थोड़ी ना जानना चाहेंगे कैटेगरी वाइज सिर्फ सिटी कितना चल रहा है, कोई सेंस ही नहीं है। तो दो बायवेरिएट में भी कुछ काम का एनालिसिस होगा, आलू और धनिया की सब्जी थोड़ा ना बनेगी भाई वो तीसरा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो डाल दिया जाएगा जायका के लिए। कोई डाउट इसमें भाई? तो ये बायवेरिएट एनालिसिस हुआ, विशाल भाई क्या हुआ, टेंशन में आ गए? ये डेट हमने यहाँ पर पिक किया और डेट के अकॉर्डिंग हमने उसका ग्रुप बाय किया, और ग्रुप बाय के बाद हमने ये चेक किया कि कौन से डेट का मंथ क्या था, और मंथ के अकॉर्डिंग हमने उसका मस्त एनालिसिस निकाला था। लास्ट टाइम देखो 4 महीने का डेटा है और ये 4 महीने का रेवेन्यू है आपका, ये आपका ये रेवेन्यू लिया है हमने, ऑर्डर लिया है हमने, ऑर्डर आईडी का काउंट लिया है, अभी रेवेन्यू नहीं लिया है हमने। तो ये देखिए सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कब आ रहे हैं, अगर आप चेक करेंगे, देखो ये मार्च का डेटा, मार्च और अप्रैल का डेटा, उसके बाद क्या हुआ है। और ये लाइन चार्ट आप पावर बीआई में बनाओगे, 4 लाइन बनाने में अलग तरीका होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो पाइथन में 4 लाइन दिखा सकता हूँ अलग से, ट्रेंड लाइन एक ही है सबका, और ये 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, मार्च अप्रैल मई जून के अकॉर्डिंग, राइट। और ये देखिए ये मुझे इतना शो कर रहा है कि मार्च में ड्वेल पीरियड था। ड्वेल का मतलब होता है एक ही सेम लूप में घूम रहा है, उतने में ही घूम रहा है, उतने रेंज में। ये बताओ ये क्या बता रहा है, मंथली ऑर्डर का ब्रेकडाउन एनालिसिस। भाई किस मंथ में सबसे ज्यादा कितने ऑर्डर आए बताओ जरा। अगर आप अप्रैल मई जून चेक करो तो वही है 3, मार्च में तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं है। तो ये बात यहां से पता लगा, उसके लिए मस्त हमने डोनट चार्ट यूज कर लिया। अगला देखो यहाँ पर, अब ये आ गया था हमारा जो लास्ट कोड था, यही बनाया था हमने 2 कोड लास्ट क्लास में, कि बाय वेरिएट में हमने बोला भाई सारे रेवेन्यू एनालिसिस करो बाय डिफरेंट फैक्टर्स। 2-2 करके बनाने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, जैसे ऊपर टाइम लगा था यूनिवेरिएट में। तो ये फाइनल कोड लास्ट, ये देख लेना वीडियो से, ये पूरा हमने बनाया था 35 लाइन का कोड, ये लिखा है, कोई कट पेस्ट नहीं है इसमें, प्रॉपर लिखा गया है सारा कोड। और ये सारा एनालिसिस एक बार में आ गया था मेरे पास। इधर क्या एनालिसिस है, ये रहा आपका मंथली ट्रेंड एनालिसिस आ गया इधर डेट वाइज। दूसरा क्या है बताओ, स्टेटस वाइज में सबसे ज्यादा देखो पैसा है, ये आपका अमाउंट है, ये कितना अमाउंट है, ये 43 करोड़ 4 करोड़। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, कितना रेवेन्यू आ रहा है। ऑन द वे कितने हैं बताओ, ऑन द वे कहीं दिखा रहा है इधर, ट्रांजिशन में कितना लॉस्ट हो गया मेरा, 1500 का लॉस्ट हुआ। क्या हुआ उससे फायदा, कुछ नहीं, इग्नोर करो। कैंसिल कितने हो चुके हैं, 64 लाख का कैंसिलेशन लग चुका है। ये बात पता थी हमें ये डेटा देख के, बताओ 64 लाख का कैंसिलेशन लग चुका है, अभी तक नहीं पता थी। 4 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है, ये नहीं पता थी ये बात, लेकिन ये अभी पता लगा। और ये एक कोड से ही, कल को ये कोड दोबारा रन कर देंगे, नया डेटा आएगा, नया ग्राफ बन जाएगा। सीए वगैरह अगर करते तो वो एमसीए होते करते हैं भाई, करते हैं करते हैं अब कैलकुलेटर का टाइम गया भाई, करते हैं वो। स्टैटिक है ना, वही तो करेंगे अभी, एक्सचेंज कराएंगे ना, हाँ डायनेमिक कराएंगे, पूरा ग्राफ बदलेगा मस्त एकदम, बिल्कुल सारा बदलेगा, लाइव एकदम लाइव बदलेगा, ठीक है कोई हाँ लाइव। हाँ बैठ जाओ, बैठो आराम से, बस एरर आएगा तो उसे हैंडल करना, ठीक है। हाँ ये सब व्हाट्सएप पे मैसेज जा सकता है, ये पाइथन इतना एडवांस है कि ये सारा मैसेज व्हाट्सएप पे भेज सकता है आपको, कि भाई ये शिपमेंट का इतना रेवेन्यू आ चुका है, आपने अलर्ट लगा रखा है 3:30 पे मैसेज आ जाए मुझे कि कितना रेवेन्यू हो चुका है मेरा। कोई ओपन कुछ मत करो, ये कोड चल रहा है बैकएंड में। सेलेनियम हम स्क्रैपिंग करते हैं, राइट। उसके लिए हमारे पास SMTP प्रोटोकॉल है, हम मेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम API इंटीग्रेट कर सकते हैं, बैठे रहेंगे और अपने आप ये रेवेन्यू हर आधे घंटे में हमारे पास आता रहेगा, इतना रेवेन्यू हो चुका है। पाइथन को उसने इससे कर रखा है ना, मैक्रो से ना, हाँ सेलेनियम को कर रखा लिंक। अब वो बंदा कोशिश कर रहा है कि सब कुछ एक्सेल में ही कर दे, ठीक है, लेकिन एक टाइम बाद तो बैठेगा उसका एक्सेल, कभी तो बैठेगा, कितना कर लेगा एक्सेल, राइट। तो कहीं वेबसाइट से डेटा मंगाना होता है जो सेलेनियम यूज कर रहा है, वो स्क्रैप करना होता है कहीं से, ठीक है। सेलेनियम हमारा स्क्रैपिंग टूल है, हम स्क्रैप करने के लिए यूज करते हैं, राइट, ऑटोमेशन के लिए, या कुछ टेस्टिंग करना होता है हमें ऑटोमेटिकली, तब हम सेलेनियम यूज करते हैं। जो आपके क्वालिटी टेस्टिंग इंजीनियर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं। देखो 2 ग्राफ बन गया, एक एक करके नहीं बनाना पड़ा एक बार में। ये बताओ फुलफिलमेंट वाला
सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? अमेजोन वाले, मर्चेंट वाले? इससे क्या पता लगा ऋषभ भाई? अमेजोन पे ज्यादातर प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? अमेजोन खुद बेच रहा है। मर्चेंट वालों का रेवेन्यू कलेक्शन कितना है? अमेजोन खुद ही बेच रहा है प्रोडक्ट। मर्चेंट होते हैं जो दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं। जैसे कि आपका अमेजोन का खुद का इन्वेंट्री होगा ना, खुद का प्रोडक्ट्स होगा ना उनका, तो ज्यादातर खुद ही के प्रोडक्ट्स आपके सेल ऑफ हो रहे हैं इधर। हाँ बिल्कुल, खुद बेच रहा है अपने प्रोडक्ट, जो लिस्ट करके बेचता है। हाँ बिल्कुल, रजिस्टर्ड करके। जो आपका ट्रेडर, जो आपका ये वेंडर होता है, मर्चेंट होता है, दुकानदार, वो जो बेचता है वो कम है। ये बताओ, ये क्या बता रहा है? एक्सपीडेटेड का मतलब होता है आपका जो ऑन डिमांड अर्जेंट है। ज्यादातर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है अमेजोन को? अर्जेंट वाले, क्योंकि अर्जेंट वाले को पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं इंस्टेंट। क्या हो ऋषभ भाई? हाँ, ये वाला बताओ स्टेट वाइज, ये साइज वाइज में रेवेन्यू, एम से एम साइज से। ये वाला कैटेगरी में टी शर्ट, आपका कुरियर में शिफ्ट वाला, अनशिफ्ट वाला कितना अभी पेंडिंग है मेरा? 4 करोड़ 40 लाख है। कल को लॉस भी हो गया सारा का सारा, तो कितना होगा? 40 लाख का लॉस होगा। राइट। और ये देखिए कितना कलेक्शन कर रहा है अकेले बेंगलुरु? 64 लाख कर रहा है। और हैदराबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में कितना आपका डिफरेंस होगा साउथ इंडिया में? ज्यादा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका साउथ इंडिया में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर अगर आप चेक करेंगे, हैदराबाद और बेंगलुरु ऑलमोस्ट साउथ वाले पार्ट में पड़ गया ना। और उसके बाद देखिए मुंबई से डिमांड आ रही है, थर्ड हाईएस्ट डिमांड कहाँ से आ रही है रेवेन्यू कलेक्शन? मुंबई से। उसके बाद देखो न्यू दिल्ली बैठा हुआ ऊपर, राइट, जो भी है, राइट। हाँ, स्टेट वाइज चेक करो आप यहाँ पर, महाराष्ट्र बैठा हुआ है, राइट। अगर स्टेट वाइज की बात करें तो महाराष्ट्र का ज्यादा कलेक्शन है। हाँ, स्टेटस वाइज ये रहा फॉल्स। देखो सारा एनालिसिस हो गया। यही एनालिसिस किसके लिए किया? अरे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किया ना, वही किसके लिए था? रेवेन्यू के अकॉर्डिंग। यही किसके है? क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ये रहा पूरा एनालिसिस, ये रहा रेवेन्यू, रेवेन्यू है। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र का देखो क्या क्या आ रहा है, मुंबई आ रहा है, पुणे आ रहा है, ठीक है, मुंबई पुणे और जोड़ लो, थाने आ रहा है, और नवी मुंबई आ रहा है। इन चारों को जोड़ लोगे स्टेट में। हाँ, ये रहा मुंबई, वो अलग है। ये दो, ये देखो यहाँ, ये डेटा क्लीनिंग होना चाहिए था हमारा, ठीक है, यहाँ रिप्लेस वैल्यू चलाना चाहिए था, है ना। दो दो मुंबई हो गए, ठीक है। हाँ, डुप्लीकेट नहीं आया, वो कैपिटल और आपका स्मॉल हो गया। लेकिन अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऐसी पकड़ में आता है भाई, डेटा रिप्लेस भी होना चाहिए था इधर हमारा, ठीक है। अब बिग डेटा है तो यहाँ रिप्लेसमेंट, क्योंकि बंदा जो डेटा एंट्री कर रहा हो तो टाइपो होगा। टाइपो का मतलब गलत टाइप कर दिया उसने। लेकिन अगर आप स्टेट वाइज चेक करेंगे तो सारे मुंबई के जितने आ रहे हैं सिटीज, उन सबको जोड़ दोगे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र का ज्यादा आ रहा है कलेक्शन, महाराष्ट्र से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और सिटी में बेंगलुरु से ज्यादा हो रहा है हमारा, ठीक है। तो वो चीज है। सेम ये हमने एनालाइज किया किसके लिए? क्वांटिटी के लिए। सेम यहाँ पर देखिए क्वांटिटी वाइज ये पूरा एनालिसिस, और यहाँ पर हमारे बाय वेरिएट डन हो गया था। तो यहाँ पर अब हम आते हैं मल्टीवर्स। प्रिंट 1 2 3 4 डन लिखा, कर्नल पे जाएंगे, रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल्स, ठीक है। अब वेट करेंगे यहाँ पर, जब ये लिखा आ जाएगा तो अब हम यहीं से कोडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर का सारा कोड रन हो चुका है, ठीक है। हम्म कोई बात नहीं, अभी है, मिक्स वेज के टाइम में आया। ये कहाँ से आवाज आ रही है भाई? अच्छा। मुझे लगा ये यूपीएस को क्या हो गया। बताइए ऋषभ भाई, आया? कहाँ आया कुछ? अब आया, 1 2 3 4 डन लिखा है ना। सारे कोड चल चुके हैं। टोटल कितने कोड्स हैं?
19 है, 100 लाइन के कोड्स हैं टोटल हमारे अभी तक, ठीक है। अब तीसरा यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, कर देगा, टूल का नाम है julius.ai। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा, पैसा। और दूसरी बात, कंपनी अपना डेटा क्यों देगी उसे, julius.ai को कंपनी अपना डेटा क्यों देगी, नहीं बन सकता है ये एनालिसिस करने के लिए। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से मतलब नहीं है ना, डेटा लॉस हो रहा है ना, डेटा ब्रीच हो रहा है ना। हाँ, इन हाउस होता है सारी चीजें। माइक्रोसॉफ्ट अगर देता ऐसा सब्सक्रिप्शन तो बंदे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बंदे माइक्रोसॉफ्ट का ऑलरेडी एक्सेल यूज करते हैं डेटा स्टोरिंग के लिए, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्विस दिया ना कोपायलट, लेकिन उसमें भी लिखा रहता है डेटा ब्रीच का रहता है कंस्ट्रेंट। हाँ, तो अगर एआई टूल हम यूज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा लॉस होगा हमारा डेटा ब्रीच का, और अभी तक उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है। इसीलिए एआई टूल्स तो मार्केट में बहुत है, बट कंपनी यूज करने से डरती है, क्योंकि डेटा गया तो गया, राइट। और ये काम बिल्कुल कर सकता है, और उस टूल का क्या नाम है आपका, टूल का क्या नाम है भाई, और क्या लिखा हुआ है, योर एआई डेटा एनालिस्ट, ठीक है। आपका कॉम्पिटिटर क्या यूज करता है, प्योर मैथमेटिक्स और प्योर पाइथन यूज करता है। चलो ट्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ, क्या चीज, हम डेटा अपलोड करेंगे और बोलेंगे बताओ भाई करो जो एनालिसिस करना है, ठीक है, देखते हैं क्या देता है, ठीक है। अभी डीए के लिए यही है, जूलियस एआई, हाँ, जो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नहीं, अभी तो ट्राई है, फ्री है अभी, राइट। मैं यूज करता नहीं हूँ, आप देख लो, मेरे से साइन इन ले रहा है मेरे अकाउंट पे अभी, राइट। बस यहाँ पर क्या करना है हमें, इससे बिजनेस एनालिस्ट करना है, और क्या करना है इसमें हमें, रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है, या विजुअलाइजेशन बनाना है, और क्या करना है, इसके बारे में कहाँ से सुना, सपना आया था, इसमें क्या लिखा है, हैं? ऐसा तो लिखा नहीं इन्होंने, इनकम्प्लीट फॉर्म है भाई इनका ये। वेयर इज योर डेटा लोकेटेड, कहाँ रखा है, ड्राइव में। चलो भाई, ड्राइव में रखा है हमारा डेटा, देखो 3-4 आ रहे हैं ना काम के, क्या कह रहा है, डेटा अपलोड मारते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ यहाँ हमारा अमेजोन सेल्स, ये रहा अमेजोन सेल्स रिपोर्ट, ओपन करो, राइट। अब दो चीजें हैं, या तो मैं प्रॉम्प्ट लिखूं, या जीपीटी पे चलते हैं और प्रॉम्प्ट, हाँ और क्या भाई, अब या तो मैं टाइम वेस्ट करूं, या तो मैं प्रॉम्प्ट लिखवा लूं, ठीक है। और यहां पर इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट अच्छा बने तो उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट एआई में उतना अच्छा एनालिसिस, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट अच्छा हो उसके लिए इसके कुछ 2 रोज को कॉपी करेंगे। क्यों कॉपी करेंगे, रीजन है इसके पीछे, ये रहे आपके, इन 2 रोज को कॉपी किया, इससे एक चैट जीपीटी को आइडिया मिल जाएगा कि डेटा कैसा है, ठीक है। हम्म फायदा नहीं है, बहुत लिमिटेड एनालिसिस होगा। हाँ बहुत, वो दिखाऊंगा, गूगल कोलैब आपका करके दे देगा। उसमें क्या है ना, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जो पॉसिबल होगा वो करके दे देगा, और जो पॉसिबल क्या हमने जो बनाया यूनी बाय और मल्टी का कंस्ट्रेंट है, और उससे अलावा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, आप कभी ये नहीं कहोगे कि हवा की सब्जी बना के हम आपको दे रहे हैं। कुछ तो मटेरियल डालोगे उसमें। तो बिलो गिवन इज Amazon सुपर स्टोर डेटा सेट, ठीक है। सम आपका 2 रोज वैल्यूज के बेसिस पर, राइट, ठीक है। योर टास्क इज टू जनरेट अ प्रॉम्प्ट विच आई विल यूज इन, क्या नाम था उसका, JULIUS
LIUS है ना। Julius AI for data analysis which must include आपका uni by and AT है ना, multivariate analysis and also with good आपका क्वालिटी विजुअल्स एंड और बताओ और क्या हो सकता है, ठीक है, मस्ट इंक्लूड इन डेप्थ एनालिसिस एंड रिपोर्ट इन आपका पाइथन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ये डेटा दे दिया, ये मैंने पेस्ट मारा, ये मुझे प्रॉम्प्ट देगा। देखो प्रॉम्प्ट लेने के लिए भी प्रॉम्प्ट देना पड़ा। एआई का यही दिक्कत है। ये क्लियर है? देखो ना भाई, हमने भी तो किया हुआ है ना ये सब। ये देखो, क्या हमने स्टेटस वाइज सेल्स चैनल क्वांटिटी वर्सेस अमाउंट, क्या हमने ये सब नहीं लिया है? इस सब हम यहाँ पर ले सकते हैं। स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर सकते हैं, किसका? न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का। ठीक है, ये क्लियर है? गिव सिंगल पैरा, यहाँ पर वो उसने पॉइंटर वाइज दे दिया, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सही है ना भाई? ठीक है, ये उठाया, ये पेस्ट किया इधर, ये इसे भेजा, पूरा पाइथन चलाएगा और कुछ नहीं चलाएगा इधर। देखो आप अब देखना, ऑलमोस्ट जो हमने कोड यूज किए हैं उसको कोशिश करेगा वैसा ही लेने का, और उनको एक्सप्लेनेशन भी देगा। राइट, फंसा यहाँ पर यूनिकोड डिकोड एरर, ये काम हम हैंडल करते हैं, वो दोबारा ट्राई करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, देखो डेटा उठाया उसने, वही 21 कॉलम उतने रोज, याद है ना? राइट, करने दो उसे। डेटा क्लीनिंग कर रहा है आपका, प्री प्रोसेसिंग कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए। ठीक है, हाँ कर रहा है, वो सारे स्टेप्स रन कर रहा है। देखो आपका स्टार्ट विद कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ये सारे सब प्लॉट्स आपके बना रहा है। राइट, हाँ बताइए, बताओ बताओ। हाँ, क्या सीखा आपने? आपने ये सीखा कि ये कैसे पाइथन के सारे कोड चला रहा है, और विदाउट पाइथन पॉसिबल ही नहीं है। आप मार्केट में गलत है ना, मार्केट में लोग एआई को कुछ और समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड पाइथन इज एआई। अगर मैथमेटिक्स आता है और पाइथन यूज करना आता है, ये सारा यही है। बताओ क्या हमने एक भी बोला इसे? यही आ रहा था, अमेजोन से इतना है, नॉन अमेजोन इतना है, टी शर्ट उठ के आ रहा था सामने। क्या चीज? हाँ, जो भी है, देखते हैं इधर। ये शिफ्ट वाला उठाया इसने, ठीक है, यहां पर ये देखिए साइज के अकॉर्डिंग उठाया, एम आ रहा था। महाराष्ट्र उठाया इसने। क्या इसके अलावा कुछ आ रहा है इसके भी दिमाग में? आप बताओ। उसके अलावा कुछ इसके दिमाग में आ रहा है? यहाँ ये रिमार्क्स आ रहे हैं जो हम लास्ट में देंगे। ठीक है, लेकिन इसने नन को नहीं छोड़ा, वो जो दो दो 21 के 21 कॉलम पे कर दिया एनालिसिस। या तो हम प्रॉम्प्ट दें इसे, है ना, अपने आप तो नहीं चलाएगा। और यहाँ पर ये देखिए नीचे आपका उठाया ये सारा आपका यूनिवेरिएट एनालिसिस के अकॉर्डिंग, टॉप 10 प्रोडक्ट साइजेस के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये पूरा, ये देखिए अमाउंट वाला उठाया था कि नहीं हटाया? सेम ऐसे ही बनाया था हमने। ये देखिए, ये कैसे समझ गया कि ये भी बनाना चाहिए था अमाउंट का बॉक्स प्लॉट? राइट, है, इसने मेरा कॉपी नहीं किया यार, ये अप्रोच ही ऐसा है। हाँ, ये अप्रोच ही ऐसा है, यही तरीका है डेटा एनालिसिस का। राइट, यहाँ पर देखिए मंथली ट्रेंड, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे हमारा यही निकल के आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जो हम करते हैं यहाँ पर मीन मीडियन मोड का। ठीक है, और ये की इनसाइट दे दिया, खत्म कहानी। बताओ
बनाने के लिए आप ये इसका यूज कर सकते हैं, बट कंपनी क्यों डेटा अपलोड करे, क्यों करे अपलोड कंपनी डेटा? अब सवाल ये है, करने के लिए कर लिया उसने, बट कंपनी डेटा क्यों दे उसे? तो कंपनी चुपचाप निकाल देगी एक दिन आपको बिना बताए कंपनी भी बगैर बताए चुपचाप निकालेगी आपको है आपको देख के भाई वो जानती है कि अभी तो कुछ दिन पहले एक्सेल पे काम चला, 70 लाइन का पाइथन का कोड 70 लाइन का पाइथन का कोड अल्ताफ है। कैसे, किसी से, किससे लिखवाया, जूलियस से बोल देना जूलियस दोस्त है एक मेरा है, जूली भैया से लिखवाया जीतू भैया की तरह जूली भैया है हमारे एक है? और ये सारा आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर डाउनलोड करने का, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सर कंपनी डेटा नहीं देगी कभी एआई को? तो नहीं है, जब तक सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये आपका लॉज नहीं आएंगे, प्रॉपर पॉलिसीज नहीं क्लियर होंगी मार्केट में, एआई को लेके कोई पॉलिसीज नहीं है ना भाई, मोदी जी गरबा डांस कर रहे हैं, है ना, डीप फेक्स के सारे वीडियोस बन रहे हैं, जब तक पॉलिसीज स्ट्रिक्टली नहीं आएगा कोई कंपनी यूज नहीं करेगी, पॉलिसीज आना जरूरी है, वो चीज है। बाकी टाइम नहीं लगा, ऑल दो बिल्कुल 100% एक्सेप्टेबल कि यहाँ पर जो हम 3 दिन से कर रहे हैं वो इसने करके दिया, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, या तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए प्रॉम्प्ट दो कि भाई प्रॉम्प्ट लिख के दे जो अभी हमने बोला, ये और क्या, जब तक प्रॉम्प्ट नहीं दोगे तब तक इतना करते ही नहीं। हाँ, और उसके लिए भी तो उसको आइडिया होना चाहिए ना लिखना क्या है, ये तो नहीं बोलेंगे डेटा दिया कुछ करके दे दो इसका जूली भाई कुछ करके दो इसका कर सकता है, चैट जीपीटी कर सकता है, बट चैट जीपीटी जब जब इमेज जनरेट करेगा उसका उसका अलग मॉडल यूज होता है, इमेज जनरेशन के लिए वो डाली को यूज करता है, और वो ले लेगा टाइम, और वो जैसे ही टाइम लेगा आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका एक फ्री लिमिट है ना, जहां उसने 2-4 से ज्यादा आपके फ्री अकाउंट पर इमेज जनरेट कर दिया, आपको बोल देगा आपका लिमिट आज का एग्जॉस्ट हो चुका है। इसीलिए ये जूलियस ने बैकएंड में वही एलएलएम्स को यूज किया है, और उसी एलएलएम्स के बेसिस पे ये ट्रेंड किया है, और बस यूज करो, वो चीज है। कंपनी यूज करेगी, आने वाला फील्ड एआई का, लेकिन इसको समझने वाला कौन है, इसको डीबग करने वाला कौन है? चलो यहां पर हम इस कोड पर आते हैं, एडिट कोड पर आते हैं, और इधर हम यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं और देखते हैं ये कोड कैसा लिखा है, इसने क्या लिखा है, ये कोड ये यही है ना हमारा, राइट। यहाँ पर ये देखिए 70 लाइन का तो कोड वैसे ही उठा दिया इसने, बताओ क्या है भाई, इधर बेसिक सा यहाँ पर टाइटल दिया, ठीक है, सब टाइटल बनाया, 0 के 0 पर गया, क्या बना रहा है, बार ग्राफ बना रहा है, बार ग्राफ का देखिए कितना रिपीटेबिलिटी कर रहा है, जबकि हम रिपीटेशन को ये अवॉइड करते हैं, बार बार सेम कोड है, बस एक कोड समझना है, बार ग्राफ बनाया, टाइटल सेट किया, लेबल दिया, वाई लेबल दिया, पैरामीटर सेट किया, एक्सटिक सेट किया, खत्म, वापस से बार ग्राफ बनाया, टाइटल दिया, एक्स लेबल दिया, वाई लेबल दिया, सेट किया, खत्म, वापस से यहाँ पर पाई चार्ट बनाया, ये पाई चार्ट बनाया, ये वाला आपका वापस से बार ग्राफ बनाया, किसके लिए, यहाँ पर आपका बार ग्राफ बनाइए प्रोडक्ट के लिए, साइज के अकॉर्डिंग और काउंट के अकॉर्डिंग, आया कि नहीं आया, रहा, बस उन सबको प्रिंट चला दिया, बस आंसर आ गया। कितने लाइन का कोड था, इसको डीबग कौन करेगा, इसको समझेगा कौन, इसको एडिट कौन करेगा, कल को मामला फंसता है तो वहां तो पाइथन वाला बंदा चाहिए ना, नॉलेज वाला बंदा, वो करेगा, अदरवाइज उसी से करवाते रहो कि भाई इस लाइन में एरर आ रहे, इसे करेक्ट करो, कर देगा, करवाते रहोगे फिर, और क्या, फिर दूसरे में आएगा एरर, फिर तीसरे लाइन में एरर आएगा, कभी तो एरर आएगा, वो चीज है। आईटी लाइन में हमेशा से कॉपी पेस्ट होता है, अब एआई आने से कॉपी पेस्ट आसान हो गया है, पहले बंदे यहाँ पर जाते थे, गिटहब पे जाते थे रेपो चेक करने के लिए, ठीक है, यहाँ सारे कोड मिलते थे, पहले बंदे जाते थे स्टैक ओवरफ्लो पर, यहाँ पर सारे कोड मिलते थे, राइट, यहाँ पर 10-10 साल पुराना यहाँ पर कोड रखा रहता था, यहीं से डिबग होता था, रेडिट पर जाते थे, अब इन सबको कंपाइल करके एक एआई चैटबॉट बना हुआ है जो सारा आंसर दे रहा है, अब बंदों ने जाना छोड़ दिया है, इनका जो वेब पेज का ट्रैफिक है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि बंदे जाते ही नहीं अब, राइट, वो चीज है।
इससे आप ये समझिए कि हाँ आपका मार्केट में काम है, लेकिन मार्केट में काम के साथ साथ ये भी देखिए मार्केट में डिमांड भी है पैरेलली। ये नहीं कह रहा है कि जूलियस चलाने वाला, जूली भाई चलाने वाला कोई बंदा चाहिए हमें यहाँ पर मार्केट में उतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी अपना डेटा किसी भी एआई को नहीं देगी, क्योंकि आप एआई को डेटा दे करके आप एआई को ट्रेन कर रहे हो, आप खुद का लॉस कर रहे हो। यहाँ पर इसमें प्रॉम्प्ट लिख करके ये एनालिसिस गेट करके कुछ हासिल नहीं हुआ, राइट। ये रिपोर्ट आ गया, ठीक है, फास्ट आ गया, बढ़िया है, बट यहाँ पर डीबगिंग करने में अभी जैसे इसने कॉलम अवॉइड नहीं किया हमारा, वो हमें करना था या प्रॉम्प्ट हमें देना पड़ता उसका। जब प्रॉम्प्ट देना ही पड़ता तो फिर तो आपका ये तो चलो 1 लाख का डेटा है, 1 करोड़ डेटा भी तो हो सकता है, कितना डेटा अपलोड करोगे भाई इस पे, राइट। वो चीज है, फिर तो सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा ना। और सवाल ये कि डेटा मेरा लॉस हो गया, अब इससे बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमें लास्ट में देना पड़ेगा अपने एनालिसिस के बाद, हम भी ये सारा एनालिसिस लिखेंगे, पॉइंटर्स लिखेंगे खुद से, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ छोटी मोटी कंपनी डाल देगी जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ वो क्यों डालें, उनका खुद का एआई मॉडल है, उनका खुद का एआई मॉडल है, खुद का एआई मॉडल है इन सबका, खुद का एआई मॉडल है भाई, अमेजोन का खुद का एआई मॉडल है आपका। हाँ चलिए आगे बढ़े। क्या हो भाई, थोड़ा सा आसान हो गया जूलियस से, हाँ? सही है भाई। नहीं चलो ठीक है, मैंने आपको फ्लो फ्लो में ये भी बताया कि मार्केट में ट्रेंडी क्या चल रहा है ना, जो आप एआई इज ऑल अबाउट प्री डिफाइंड ना भाई, एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू लाइफ एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, और जब एआई की बात हो तो प्री डिफाइंड, सब कुछ पहले से फिक्स है, यही फ्लो है। इस फ्लो को बदलना है तो प्रॉम्प्ट बदलना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज है। विदाउट पाइथन पॉसिबल ही नहीं है, पूरा एआई है ना बैकएंड का, उसे पता है, ये ऐसे करोड़ों प्रोजेक्ट्स पर ट्रेंड है, करोड़ भी बहुत कम बोल दिया मैंने, बिलियंस ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर ट्रेंड है, ये खुद कर लेगा, ये खुद ही करेक्ट कर लेगा। हाँ हाँ, फिर एरर आएगा फिर करेक्ट करेगा, फिर एरर आएगा फिर करेक्ट करेगा। यूनिकोड एरर आया था जब हमने फाइल रीड किया था, तो हमें यूटीएफ एनकोडिंग पास करनी थी यहाँ पर, इधर जैसे ये जब हमने डेटा यहाँ रीड किया था यहाँ पर, तो ये यूटीएफ एनकोडिंग पास करनी थी इधर, कि एनकोडिंग क्या होती है, यहाँ फंक्शन में बाय डिफॉल्ट रहता है, उधर जब वो कर रहा था तो वहां एरर फंस रहा था, वही एरर है, उसको उसने हैंडल किया, राइट। अब आप क्या करोगे, मस्त वहां बनाओगे, डाउनलोड करके दे दोगे, हो गया हमारा एनालिसिस है। ठीक है, क्या चीज, हाँ ये बदलो, डेटा बदल दो, वापस से सेम प्रॉम्प्ट डालो, सेम प्रॉम्प्ट डालो और सेम वो वेट करो एनालिसिस का, है ना, तो आ जाएगा रिपोर्ट। देखो ये यहाँ पर ये कह रहा है ना, वही जो हमने बात बोला था, UTF-8 को ट्राई करेगा ये, राइट, तो वो चीज है, तो ये बात हमने काम किया तो हमें पता है, राइट, और ये बात इसे भी पता है, इसने भी काम किया हुआ है कि कहाँ पे फंसेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये एनकोडिंग में UTF-8 ये एस्काई से ट्राई कर रहा था तो दूसरे से कॉल करेगा, राइट, वो चीज है। तो सारा देखो सेम है, सेम वही अप्रोच, शेप चेक करना, साइज चेक करना, यहाँ पर रीड करते टाइम में एरर इशू आ रहा है तो बाद में क्या यूज किया इसने, एनकोडिंग UTF-8 को यूज किया, सक्सेसफुली चेक हो गया। हमने भी तो शेप चेक किया था डेटा आते के साथ, है ना, बट इसने एक चीज मिस कर दिया, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट नहीं था, जो अनवांटेड कॉलम्स थे उसको पिक कर लिया उसने, उसे रिमूव नहीं किया, राइट। हाँ प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ता, राइट, वो चीज है। अब कोई भी एनालिसिस कर लोगे विशाल भाई, है नहीं सही बात है, मजाक की बात नहीं, सीरियसली अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है जस्ट शोकेस करने के लिए कि हाँ हमें आता है, बाकी आप साइड से सीख रहे हो, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है,
आप 40-50 प्रोजेक्ट बना लो, आप बोलो डे 1 फर्स्ट प्रोजेक्ट, डे 2 सेकंड प्रोजेक्ट, डे 3 थर्ड प्रोजेक्ट। डेली तेजी से प्रोजेक्ट डालो कि लिंक्डइन भी कंफ्यूज हो जाए विशाल को हो क्या गया है। तेजी से पाइथन सीख लिया बंदे ने। हाँ, लेकिन देखो ये वाला अप्रोच नहीं यूज किया उसने, उसने सब प्लॉट में दूसरा अप्रोच यूज किया, वैसे हॉरिजॉन्टल में, हमने यहाँ पर सेम बार पे यूज करा दिया, वो चीज है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अरे एनर्जी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉम्प्ट एआई। हाँ, एआई इट्स ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे उतना अच्छा आपका एनालिसिस आएगा। अपनी बात समझाने। हाँ, क्या चीज? हाँ, गेम बनाने के लिए चैट जीपीटी उतना भी सक्सेसफुल नहीं है। क्या बना उसने फिर गेम? हम्म, अच्छा। हाँ, यूज कर सकते हैं उससे, वो चीज है। अब इंडिया का अपना मॉडल है सर्वम डॉट ए आई करके, ये रहा आपका, अभी इस पे काम चल रहा है ना? हाँ, ये तो मूवी आ गई है, थ्रिलर रोमांस मूवी आ गई। अब बताओ, वही मैं कहूँ, ये क्या है ना, ये आया ना यहाँ पर। दिक्कत की बात ये है कि यहाँ यहाँ कट पेस्ट पे बहुत काम चल जाता है। ये ठीक है, सही, अच्छा बनाया इन्होंने, फुल स्टैक जनरेटिव एआई है ये, देखिए सर्वम, संस्कृत का मतलब सब कुछ, राइट? तो यहाँ पर देखिए सारा यहाँ पर यूज कर रखा है, 10 इंडियन लैंग्वेज के बेसिस पर मल्टी आपका मॉडल पे काम करने वाला अप्रोच है आपका। इंडिया का मॉडल है ये सर्वम एआई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, मुझे मैसेज ट्रांसफर करना है इंग्लिश में, ऑन कॉल, इंस्टेंट। हाँ, रियल टाइम पे। हाँ, राइट। आने वाला टाइम यही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस फील्ड को बस अभी के लिए मत इमेजिन करो, ये अभी का फील्ड नहीं है। जब कोई बड़ा प्लेयर इन्वेस्ट करता है कंपनी में, आप समझ जाना, आप एक वहां पर बैठे हो शी शोर के आगे, और वहां पर आप वो मछली मार रहे हो, और 2-4 बोट आ चुकी है मछली मारने। समझ जाना, सही जगह, सही जगह क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट आ चुका है ना, तो इस फील्ड में बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट है। और उनका इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है आज पैसा डाला और कल निकाल लिया, उनका इन्वेस्टमेंट होता है 10 ईयर का, 1 साल का नहीं होता उनका इन्वेस्टमेंट, 5 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट होता है उनका। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ये मैंने इसके बारे में बताया था आपको, टारगेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, याद है ना? है, इस टारगेट प्रोजेक्ट बताया था मैंने आपको, कितने का इन्वेस्टमेंट है इनके पास अभी, ओपन एआई के पास यहाँ पर। टारगेट इनका खुद का प्रोजेक्ट है जिस, हाँ, $500 बिलियन का, राइट। हाँ, जीटीए $500 बिलियन की बनी है, सीरियसली मुझे नहीं लग रहा। हाँ, अरे गेम की बात कर रहा है? नहीं यार, $500 बिलियन तो नहीं होगा भाई, इतना तो गेमिंग इंडस्ट्री नहीं है भाई। नहीं होगा, क्योंकि एआई यूज हो रहा है इस बार, उसमें इंटीग्रेशन हो रहा है। पहले क्या था, प्री डिफाइन वो थे आपके कन्वर्सेशन, अब एआई इंटीग्रेटेड कन्वर्सेशन है। हाँ, जूलियस भाई। हाँ, ये रहा, जूलियस भाई हेल्प करेंगे अब आपको। हाँ, वही डेटा डालो, प्रोजेक्ट लो। हाँ, क्या? ऐसे सर अभी ब्रोकर को डिफॉल्ट कर गया, उसे बंद कर देते हैं देश में, तो उसके जो इन्वेस्टर थे ना, क्या? हाँ, कारवी स्टॉक ब्रोकिंग ना, हाँ बिल्कुल। तो सर उसके 1500 केसेस आए सर, क्लेम कर रहे हैं। तो सर ऐसा उसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं कोई, किस दिखा रहा है जो क्लेम कर रहे हैं इतने लोग? हाँ, इतने 1500 एप्लीकेशन आए तो मैं क्लेम बिल्कुल, पावर बीआई पे कर सकते हैं उससे अच्छे से, पावर बीआई पे डैशबोर्ड बन सकता है उसका मस्त, राइट। हाँ, डेटा कहाँ से लाओगे? उससे चैट जीपीटी से डेटा मंगवाओगे? कि कार भी जो है वो आपका डीलिस्ट हो चुका है या ब्लैकलिस्ट हो चुका है, उसका डेटा दो मुझे। किसका? आप चैट जीपीटी को आप हल्के में ले रहे हो, हल्के में मत ले लेना इसे। नहीं नहीं, चैट जीपीटी को आप हल्के में मत लेना।
नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लाइव वेबसाइट से डेटा फेच करने का ये दम रखता है यहाँ पर आपका। हाँ सब कुछ है, नहीं इसके अभी फिलहाल ये कंटेक्स्ट इसका क्लियर नहीं है, आपको ये बताना पड़ेगा पूरा। ये लाइव डेटा लाने का दम रखता है आपका। हाँ ये है ना आपका, ठीक है। ये फ्रॉड एलिगेशन हुआ था आपका क्लाइंट का फंड का 2019, क्लोज कर दिए थे सारे अकाउंट इसके, 2000 करोड़ के आसपास का पैसा, राइट। ये रहा मस्त, पेनल्टी मारी गई थी, राइट, है ना। क्या प्रोजेक्ट इस पे, डेटा कहाँ से लाओगे इसका? अरे इसके पास तो डेटा, ये तो सारा स्क्रैप किया हुआ है इसने, ये बताएगा थोड़ी ना। ओपन एआई पे केस चल रहा है, आपको पता है, पैरेलली सारे केस चल रहे हैं उस पे। न्यूज नहीं है ये सारा स्क्रैप किया हुआ उसने डेटा। अरे न्यूज का कोई डायरेक्ट आर्टिकल थोड़ा ना दे दिया उसने, उसे समराइज करके दिया है ना, वो चीज मैं कह रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये तो सर फंस जाते हैं, दिक्कत तो ये डेटा एनालिटिक्स यूज नहीं कर रहा इसका, हाँ सारा डेटा है। हाँ ये आप कह रहे हो यूज नहीं है, कह रहे यूज नहीं कर पा रहे, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। हाँ कि वह आपको फायर कर दे, नया सा कर दे तो ये फायर कर दे तुरंत ही है। कुछ ना करके भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। पता है एक कहावत है आपका, एक एक फादर थे, वो अभी आएंगे, स्टार्ट करेंगे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। वो एक वो आपके ना एडवोकेट थे, ठीक है। हाँ तो बूढ़े हो गए वो एडवोकेट का काम करते करते अपना, राइट। तो अपने बेटे को उन्होंने अपना जो भी था सारा वर्क ट्रांसफर किया। तो एक केस था जो पुराना चलते आ रहा था, तो कहा बेटा अब ये केस आप भी हैंडल कर लो, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो बेटा वो केस हैंडल करता है, और हैंडल करते के 1 महीने में कहता है आप कौन सा केस था जो फालतू में इतना खींच रहे थे, ये तो 1 महीने में सेटल करा दिया मैंने, राइट। तो बाप बोलता है कि ये जितना सारा तुम पे जो खर्चा हुआ है ना बेटा, ये सारा इसी केस से आ रहा था। और अब आपने जितनी तेजी से ये सारा ये जो केस निपटा दिया है ना, तो अब आप आगे का देख लेना कि खर्चा कैसे करोगे। तो वो एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस लाइन में भी ऐसा ही है, खींचा जाता है, केसेस को खींचा जाता है जानबूझ के, इन टास्क को खींचा जाता है, जो काम एक दिन में किया जा सकता है नहीं किया जाएगा एक दिन में, खींचा जाएगा उसे जानबूझ के। क्लाइंट से पैसा कैसे लेंगे बताओ, सोचो। इसलिए मैंने आपने बोला कि हम डेटा एनालिसिस करके हम रियल टाइम में देंगे, वो फायर करेगा आपको सबसे पहले। जहां उनको लगा उनके ऊपर इनसिक्योरिटी हो रही है, वो ये नहीं देखेगा कि भाई अच्छा बंदा है। अच्छा बंदा आप तब तक हो जब तक उनका जॉब सिक्योर है और उनको कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जहां उनके इनसिक्योरिटी पे बात आ गई तब आप बुरे हो फिर। और मार्केट यही है, ये रियलिटी है। वो तो कभी ना कभी तो हटना ही है, वो तो तब तक तो जो करना था वो कर चुके हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। कर सकते हो आप एनालिसिस कर सकते हो, बट उनके फ्लो को मत डिस्टर्ब करो। आप साइड से एक प्रोटोटाइप प्रेजेंट करो, उनका फ्लो डिस्टर्ब करोगे तो आप पे एक्शन होगा। ये मैं मार्केट की सच्चाई बता रहा हूँ। हाँ क्योंकि उनको बोले सर मस्त चल रहे हो, मस्त रिपोर्ट बना रहे हो, एक्सेल में क्या मस्त कंट्रोल राइट शीट आप चलाते हो। सीरियस नहीं देखो यार, जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का जॉब मार्केट का, मैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। जहां आप ज्यादा पिन पॉइंट करोगे कि ये काम ऐसे हो सकता है, आप कहीं ना कहीं अगर माइंड साइकोलॉजी मैच नहीं हो रही है तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, आपके अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप पे कंट्रोल आ रहा है मैनेजमेंट का तब आप इंप्लीमेंट करो, कहानी खत्म, है ना। जब तक आप पे कंट्रोल नहीं, आप खाली इनपुट दे रहे हो, तो इनपुट तब दो जो टॉप मैनेजमेंट में सुनने को रेडी हो। जो साथ के बंदे वो सुनने को रेडी नहीं होते कभी, तो उनको आप दोगे तो वो बोलेगा भाई तू ही कर ले काम कर फिर, है ना।
तो उनको बस यही बोलो मस्त चलाते हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, एकदम गाड़ी मुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो फाइनल डीएफ, बहुत बातें कर ली भाई, इतना बातें नहीं करना था हमें, प्रोजेक्ट भी करना था। तो मल्टीवेरिएट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर हमारा? हाँ, विभिन्न प्रकार की, हाँ अलग अलग प्रकार की जो है यहाँ पर गणनाएं, ठीक है, या एनालिसिस जो भी आपकी। विशाल भाई क्लियर है? तो अलग अलग तरीके से क्या क्या हो सकता है, दो या दो से ज्यादा। तो बनाओ खुद का कुछ जो आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है उसका फॉर्मेशन बनाओ। क्या मैं डेट के बेसिस पर, क्या मैं ये चेक कर सकता हूं कि हर डेट में आपका, डेट के हिसाब से हाँ डेट के हिसाब से आपका सेल्स चैनल से, अलग अलग सेल्स चैनल से कितना कितना अमाउंट आया, amount इस महीने में इस सेल्स चैनल से इतना अमाउंट आया, इस महीने में इस सेल्स चैनल से इतना अमाउंट आया, ये कह सकता हूं। कुछ भी, वही मैं कह रहा हूं, कुछ भी मल्टीपल फॉर्मेशन कर लो आप, जो रिक्वायरमेंट पड़ रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसका प्रॉपर टाइटल देते हुए चलना, ठीक है। इसमें लूप नहीं अल्ताफ, क्योंकि इसमें हमें खुद से पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। 17 कॉलम है और बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इसमें, ठीक है। नहीं, जो 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 मेन हो सकता है, जैसे डेट हमेशा ज्यादातर यूज होता है ट्रेंड एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 और 4 हैशटैग आ गए, तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइनल डीएफ में आप सबसे पहले चेक करो कि ये सेल्स चैनल में आपके यूनिक वैल्यूज कितने हैं, कितने यूनिक वैल्यूज आपके, एक ही है। तो कोई फायदा ही नहीं है सेल्स चैनल का एनालाइज करने का, कट करो इस कॉलम को। फुलफिलमेंट, ये स्टेटस वाइज चेक, स्टेटस भी ज्यादा है, आप किसके अकॉर्डिंग चेक करो, शिफ्ट सर्विस लेवल के अकॉर्डिंग चेक करो। कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं रेवेन्यू, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू डेट के अकॉर्डिंग यानी मंथ के अकॉर्डिंग कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट शिफ्ट सर्विस लेवल पे कॉल कर लो इसे, ठीक है। इससे एक आइडिया मिल गया कि कितने डेटा हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए हम मस्त यहाँ पर यूज करेंगे SNS डॉट बार प्लॉट, और बार प्लॉट में मुझे क्या दिखाना है, डेट के अकॉर्डिंग मुझे अमाउंट दिखाना है, और ह्यू में पास कर देना है क्या, शिफ्ट सर्विस लेवल ह्यू के अंदर में। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बोलेंगे डेटा इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है मेरा फाइनल डीएफ, एक्स में क्या होने वाला है डेट, वाई में क्या होने वाला है भाई विशाल भाई अमाउंट, और ह्यू में क्या होने वाला है आपका शिफ्ट सर्विस लेवल। वेरी गुड, ठीक है। तीन तीन डेटा हो गया ना पास इधर, बस PLT डॉट यहाँ पर शो करा दिया आपने, मस्त यहाँ पर ये बन के आ जाएगा, ये देखिए डेट के अकॉर्डिंग बार प्लॉट बना रहे हैं। अच्छा डेट में अब हम सारा तो नहीं लेंगे, हमें मंथ लेना चाहिए था, क्योंकि डेट में ये देखिए यही दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सारे डेट को, 1 लाख डेट है, 1 लाख डेट्स को लेने की कोशिश कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा ना फाइनल डीएफ मत लो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को करो कट। सबसे पहले बोलेंगे फाइनल डीएफ को करो क्या, ग्रुप बाय, क्या करो फाइनल डीएफ को ग्रुप बाय करो, या ग्रुप बाय ना करके यहाँ पर पिवट भी होता है हमारे पास, पिवट टेबल बनाओ, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वैल्यूज में क्या दिखाना, इंडेक्स में क्या दिखाना, और कॉलम्स में क्या दिखाना, और एग्रीगेशन फंक्शन में क्या दिखाना है, मोहित भाई क्लियर है। तो इंडेक्स मतलब यहां पर हम पिवट एक बार यूज करो, पिवट टेबल के अलग अलग, पिवट में क्या क्या हमारे पास कॉलम इंडेक्स और वैल्यूज है ना, ठीक है। ये एक बार पास करो, कॉलम्स में हमने यहाँ पर बोल दिया, कॉलम्स मतलब जो ऐसे क्रिएट करेगा, तो कॉलम्स में हमने यहाँ पर बोल दिया आपका गाइस डेट, कॉलम्स नहीं इंडेक्स में बोलो डेट, और एक बार रन करके देखते हैं, कॉलम्स में हमने यहाँ पर बोल दिया ये वाला आपका शिप सर्विस लेवल, ठीक है। और वैल्यूज में हम क्या शो कराना चाह रहे हैं, अमाउंट। तो ये 3 डेटा अभी भी आ रहा है ना हमारे पास, करते हैं नो, इसे रन करो, कह रहा है इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप
ये आपका विदाउट ग्रुप बाय होगा नहीं, तो एक काम करो, इसे ग्रुप बाय करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, यहीं पर इश्यूज आते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बोलते हैं ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय भी डायरेक्ट मत करो। यहाँ पर डेट पे जाओ, क्योंकि हमें मंथ चाहिए। क्या चाहिए हमें? मंथ। तो इस डेट के dt पे जाओ और यहाँ पर जाओ मंथ नेम पर जाओ। ये रहा मंथ नेम, ये आ गया ना मंथ नेम। और इसको इसी फाइन, क्योंकि हमें ना अल्ताफ, ये ना बार बार हमें फाइनल ये करना पड़ता है, राइट? तो फाइनल डीएफ में एक ये मंथ नेम नाम का एक कॉलम इसे असाइन ही करा दो। अब ये बन गया मंथ नेम नाम का कॉलम, देखो ये बन गया ना मंथ नेम नाम का कॉलम। अब इसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि भाई इसके बेसिस पे हम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा सीबॉन चल जाना चाहिए। एसएनएस डॉट बार प्लॉट, यहाँ पर डेटा इज इक्वल हमने क्या पास करा दिया? फाइनल डीएफ। और यहाँ पर एक्स में हमने बोल दिया क्या? मंथ नेम। और वाई में हमने क्या पास करा दिया यहाँ पर? अमाउंट। एक बार इतने को ही रन करो। अब भी सारा उठा रहा है क्या? नहीं, अब नहीं उठा रहा सारा। अब सही है, ठीक है। और यहां पर हमने ह्यू में किसे पास करा दिया? शिप सर्विस लेवल को। और इसे फाइनली पीएलटी डॉट क्या करवा दिया हमने? शो। देखो क्या मस्त एनालिसिस आएगा, देखना दो दो ग्राफ बन के आएगा, ये रहा। ठीक है, आया कि नहीं आया? अब एक चीज इससे क्या पता लगा मुझे, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, दो बार है, ऑरेंज और ब्लू, दोनों बराबर चल रहे हैं हर मंथ। इससे क्या पता लग रहा है? वो हर मंथ में दोनों डिमांड बराबर पर है, दोनों अमाउंट में सेम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बात क्लियर है भाई? बराबर अमाउंट रेवेन्यू में बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या ये बात क्लियर है? बट ये और अच्छा हो सकता था अगर मैं मंथ में समराइजेशन ले लूं, तो मैं डीएफ समराइज करा लूं, मैं बोल दूं सारे मंथ का पहले ऐड कर लो। क्योंकि यहां पर देखिए क्या आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसमें आप चेक करेंगे, यहाँ एस्टिमेटर क्या लिखा हुआ है? मीन। इस एस्टिमेटर में मैं नीचे जाऊंगा, और ये एस्टिमेटर में क्या क्या है मेरे पास? स्टेटिस्टिकल फंक्शन है कि नहीं है इधर? यस या नो? तो मैं इधर कहता हूं एस्टिमेटर जरा मीन की बजाय सम लेकर के चलो। क्या बोला इधर हमने? मीन की बजाय सम। क्या सम का कंट्रोल है ना? सम मतलब सारे जोड़ दो। अब देखिए एनालिसिस बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि वो एवरेज बता रहा था, एवरेज बराबर आ रहा है, बट एवरेज तो मेरा गलत हो जाता है ना। अब देखिए पूरा एनालिसिस बदल गया। और यही तो जानना था हमें। एक्सपेडाइटेड जो है हमारा, वो ऑन डिमांड रहता है, प्रीमियम रहता है, जल्दी देना होता है, और वो हर महीने में ज्यादा है। ये बात अभी मीन से पता नहीं लग रही थी। ठीक है, इस विजुअल पे देखिए, जब आप खुद एनालिसिस करते हैं तो रिमार्क्स माइंड में खुद बनते जाते हैं। जूलियस भाई से कराएंगे तो रिमार्क्स पढ़ना पड़ेगा बाद में। वो चीज है। तो हमने शायद उसे मल्टीवेरिएट नहीं बोला था क्या? बोला तो था। तो वो क्यों नहीं दिया उसने ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस हमें? नहीं आया था ना इसके पकड़ में? बोला तो था। ये तो आपका सारा यूनी बाय है बस, मल्टीवेरिएट तो नहीं है इसने। हैं? ये तो खाली क्या बता रहा है? लिखा तो तीनों था हमने। ये देखो लिखा तो यहाँ प्रॉम्प्ट में तो दे रखा है हमने, है ना? वो चीज है। वो प्रॉम्प्ट से हमने प्रॉम्प्ट निकलवाया था ना, तो दूसरे प्रॉम्प्ट में खाली यूनी को पिक कर लिया, है ना? तो मल्टी नहीं लिया था तो नहीं आया, राइट? वो चीज है, प्रॉम्प्ट नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, कॉमन सा हमारा कंसेप्ट। तो ये पता लगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एक्सपीडाइटेड हमारा सबसे ज्यादा है इधर। एस्टिमेटर में जो मीन था, एवरेज था, हम कह रहे हैं मीन नहीं चाहिए, सारे महीने का जोड़ दो, अप्रैल का सारा जोड़ दो, मई का सारा जोड़ दो, जून का सारा जोड़ दो, वो चीज है उसके अकॉर्डिंग। और ये डेटा मुझे कैसे दिखाना है? ऑर्डर फॉर्म में दिखाना है, यस या नो? है ना? तो यहां पर हमने बोल दिया ऑर्डर बना लो। ऑर्डर कैसे बना लेंगे इसे? देखो इधर एक मिनट, यहां पर बोला हमने फाइनल डीएफ में हमने बोला क्या? मंथ नेम, और डॉट हमने क्या बोल दिया इधर? या वैल्यू काउंट छोड़ो, यहां पर हम बोलेंगे इंपोर्ट, या ये भी छोड़ो, यहाँ ऑर्डर बोल दिया
आपका अप्रैल, आपका मई, उसके बाद आपका, और यहाँ पर इसके बाद आपका ये मार्च। यही है। इसका चेक करते हैं, इसका ऑर्डर आना चाहिए और यहाँ पर बोल देते हैं ऑर्डर की वैल्यू ऑर्डर से ले लेना। देखते हैं एरर आता है क्या आता है। सही आ रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है। अब ये आपको कि सर ये आपने क्यों लिखा हार्ड कोडेड, पूरा क्यों नहीं लिखा? अगर पूरा मुझे मंगाना होता तो मैं कैलेंडर को कॉल करता, बट मुझे 3 ही लग रहा था इसलिए मैंने नहीं बुलाया। यहाँ पर कैलेंडर डॉट, यहाँ पर मंथ नेम हम बुला लेते, इधर ये रहा। विशाल भाई क्या हुआ, ये आया कि नहीं आया मंथ नेम इधर? है ना, ये देखो जेन से आया ना, तो ये कॉल करते, बट वो डेटा हमें सारे की जरूरत ही नहीं थी तो हमने इसलिए इसे नहीं बुलाया। ठीक है, बस ये बन गया मस्त एनालिसिस। अब इसका मुझे क्या शो करना है, यहां पर इसको जरा plt डॉट शो को हटाओ और देखो ये क्या क्या रिटर्न करता है बदले में। ये एक एक्सिस ऐसे रिटर्न करता है, ये क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां पर हमने इसे बोल दिया, इसका टाइटल दे दो। टाइटल क्या बनेगा इसका बताओ, plt डॉट टाइटल, बताइए टाइटल हमने ये क्या दिया था आपका, यही था ना भाई? विशाल भाई यस या नो? तो मस्त यहां पर पास करो, और इसका कलर अगर बदलना है क्योंकि हमारा कलर अलग चल रहा है सब में, है ना, तो यहाँ पर पैलेट में जाओ और यहाँ पर एसएनएस डॉट कलर पैलेट को कॉल करो और क्या बोल दो, मैग्मा को हम कॉल कर रहे हैं और कितने का थीम लेना है, टोटल कितने हैं 4, तो ये 4 नहीं 2 2 लेना है हमें, 2 पास करना है। ठीक है, क्योंकि 2 ही मंथ है ना टोटल ह्यू में, अरे 2 ही डेटा है ना यहाँ पर, ये तो 2 कलर दे देगा। ठीक है, एक कलर हो जाएगा स्टैंडर्ड के लिए, एक आपका एक्सपेडिटेड के लिए। अगर कूल रखना है माइंड को तो कूल पास कर दो, कूल। सही है, तो डेट वाइज रेवेन्यू, या डेट नहीं मंथ वाइज, है ना, मंथ वाइज रेवेन्यू फॉर डिफरेंट शिप सर्विस लेवल। ये रहा। अगला बताइए, ये तो एक ही है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, और बताओ फास्ट बोलो। हाँ वेरी गुड, जब साथ चल रहे हैं तो इसी का क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी का भी कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम कॉल कर रहे हैं तो फिर इसके लिए सब प्लॉट बना लेते हैं हम 2 के लिए। क्या रन नहीं हो रहा, ये सारा कोड ऐसे ही लिखा है तो कौन सा ऊपर वाला नहीं हुआ? वो तो बाय हो गया ना, बाय को तो हम बाय कर चुके हैं। अरे मल्टीवेरिएट, आपने हिंदी में क्या बोला था उसे, मल्टीवेरिएट को क्या बोला था आपने हिंदी में? कुछ बोला था ना आपने, 2 से ज्यादा जो एनालिसिस करना है हमें, है सामूहिक क्या? बंदा जो रिकॉर्डिंग में बाद में देखेगा कहेगा पढ़ाते हमें आज के ज्यादा हो गया है। क्यों भाई ऐसा ही होगा? तीसरा वाला फिर काम कोड चलता है हमारा। कौन सा ये वाला? अरे तो ये तो दोनों कोड मिला लेना, ये तो हो चुका है। ये वाला देखो, ये गलत है, ये वाला करो सर, कम इंजीनियर बना दो
डेटा इंजीनियर बन जाएंगे। ये वाला यूज करो, ये वाला भविष्य में आएगा रेगुलेशन होगा। रेगुलेशन देखो इंडिया में रेगुलेशन के बाद ही होगा, मार्केट वर्ल्ड मार्केट पहले एक्सेप्ट इस चीज का आ गया फ्रांस भाई फ्रांस में हमारे पास यूरोपियन यूनियन में पड़ेगा। अभी एक तरह से मीट हुई थी, ये जो करना चलो भी नहीं पता ये। हाँ अभी क्लास में हुई है जी डलेगी ज्यादा नहीं ले सकते कॉपी कौन सी ये वाली है जो भी मिक्सर आपको क्या टेस्ट क्या कुछ गरम कर लगता है सेंसेशन देते हैं। एक जा चुका है अरे वो क्यों हो ये क्लास सोचा में तक हाँ अरे कुछ प्रोडक्टिव तो करना पड़ेगा है ना, तो ठीक है बातें होती है की वाला कुछ प्रोडक्टिव तो सारा करना है वो अलग अलग एनालिसिस बाकी है ना इसमें वो चीज देखो डिसीजन मेकिंग में पहुंचना है ना, जैसे कि प्रीमियम कस्टमर पे क्यों फोकस किया जाता है, इसके कारण पिछले 3 महीने से एक्टिविटी जो है वो आपका ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, तो फोकस किस पे होगा, इसी पे होगा हाँ? ये सब आपका डिसीजन मेकिंग के लिए सारा एनालिसिस 100 पेज 50 पेज जितना भी चाहिए सब डिसीजन मेकिंग के लिए राइट। हो गई जैसे कोई कंपनी सिलेंडर में काम कर रहा है राइट, पता नहीं सिलेंडर में काम कर रहा है, सिलेंडर टूल है ना सर्विस ट्रैफिक और टेस्टिंग में यूज होता है, वेबसाइट से डेटा निकालना, अच्छा डेटा फीड करना लिटिल मीनिंग इन वर्ड हां इसे तो कबाड़ के एग्जैक्ट वही मीनिंग है सोर्स हां जान रखना राइट। ओपन एआई के पास इतना डेटा कहां से है, वही से है ना, इंटरनेट का पूरा डेटा क्रैक किया करते हैं मुझे कैसे फंस गए पहली मिस्टेक क्या है, ये क्या लिख रहे हो, ये गलत करो पहले ऊपर करो, ये ऐसे लिखो जैसे लिखा है वैसे लिखो, सारा हटाओ सारा गलत ऐसे लिखो, ये लिख के जाओगे इज इक्वल्स टू फाइनल अंडरस्कोर डीएफ है ना, और यहाँ पर एसएलएस डॉट बार प्लॉट में ये हटाओ प्लीज हटाओ डॉट के वैल्यू से प्लीज हटाओ उसका, आप बताओ इससे पूछो भाई क्या पेज क्या था कॉफी का टेक्सचर नहीं होगा कैपुचिनो और लाइट एक होता हार्ड और कैपुचिनो दोनों मिक्स कर देंगे ना सर। सर यूरोप में क्या हमने पीने का पता अब तुम 10 क्या थोड़ा रेड पे अभी रेड पे कॉफी यूज किया मेरी बात बस लाइक ये जो हमारा एरर दिखा रहा है ना ये सिर्फ वाला कैपिटल है नहीं वो तो तुमने टाइटल में डाला ये कैपिटल है सॉरी इसमें कैपिटल कॉफी इसलिए पीता हूं ना क्योंकि वर्कलोड बहुत है मेरे पे भी पता है वो चीज है। करो भाई मुझे जल्दी करो यार आगे बढ़ो स्मॉल है बस बिल्कुल अभी चेंज करना
कोडिंग कोडिंग आती है, छोड़ दिया। सर समझ में मुझे दो आ रहा है। हाँ, अगर बीच नहीं आता लास्ट कब आपने लैपटॉप पे कोड किया था? लास्ट में कौन किया तो नीचे हम सुनते ऐसे कैसे हो गए? बताओ भाई। हेलो, कौन है भाई? ऑनलाइन भी है क्या तू? ना मैंने ज्वाइन करा था। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने के लिए? क्या ये स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेस्ट करोगे? वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो ऑन है। पावर टॉय से कैसे वीडियो वीडियो ऑफ कर लो भाई, वीडियो ऑन है। हाँ, मेरे को तो लैपटॉप प्राइवेट से उतार लिया उसको वो चाहिए और मैं से डाउनलोड में चल रहा है उसको। कौन सा, विंडोज है या कोई और है? मैक में नहीं चलेगा पावर भी। उसको सीक्वल में वो आप सीक्वल दोस्त का लैपटॉप है ना, उस दिन के लिए दिया होगा ना? हैं? हाँ, चलो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। होना भी चाहिए भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो करेगा ना, वो चीज है। बिल्कुल, हाँ वो तो मालूम है मुझे। किसको है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। मेरे को खुद स्टैमरिंग थी, मैंने उसे डे वन से बात किया था। हाँ, मैंने बोला तो था, मैंने उसे एक स्टोरी बताई थी भाई। इससे ज्यादा थोड़ी ना आप ये आपके स्टैमरिंग होगा, होता है। बट ये आपका वर्ल्ड का अभी तक का ग्रेटेस्ट ओरेटर आपके रहे हैं, डेमोस्थेनस, राइट। इनको इनको स्टैमरिंग होता था तो ये शी शोर पे जाते थे यहाँ पर, और पेबल्स मुंह में रख के, पत्थर मुंह में रख के ये प्रैक्टिस करते थे बोलने की, ओरेटरी की, पब्लिक स्पीकिंग की, राइट। इनका आपने फोटो देखा होगा कभी ना कभी ऐसे बना हुआ, है ना, वो चीज है। हॉस्पिटल के बाहर ये वाला आपका इनका ये इनका स्टोरी था, ये साइड से खड़े होके सुनते थे, फिर ये उन्होंने प्रैक्टिस भी किया था। हाँ, करना पड़ेगा वो धीरे धीरे, वो एक जेनेटिक और थोड़ा नेचुरल हो गया है ना। जेनेटिक नहीं होगा, थोड़ा सा नेचुरल हो गया। जेनेटिक में तो आप ये कहना चाह रहे हो पूरा ही है ऊपर से। चल, अरे भाई विशाल भाई, इधर फोकस करो। भाई भाई भाई, इधर इधर भाई, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना प्लीज, इधर आउट ऑफ द टॉपिक नहीं, यहाँ पे। अगला बताइए, इसी को कॉपी करो भाई, पेस्ट करो और यहाँ पर बना दो इसी को क्वांटिटी के लिए, कैन इट। और यहाँ पर आपका मंथली वाइज है ना, क्वांटिटी का डिमांड एनालिसिस के लिए इसे कॉल कर दो, सही है। डिमांड वाइज आपका क्वांटिटी वाइज भी वही शो हो रहा है। तो इसको ना ऐसे नहीं शो करेंगे, इसको हम सब प्लॉट बना के शो कर सकते हैं। जैसे ये किसके लिए आ रहा है, मंथली, और ये किसका आ रहा है आपका, क्वांटिटी के लिए। तो दोनों एक में भी बनाया जा सकता है ना सब प्लॉट के थ्रू, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। तो हमने सब प्लॉट वाला कोड बनाया था, ऐसे बनाया जा सकता है। कोई नहीं, अभी ऐसे रहने दो। क्या आ रहा है भाई दिक्कत, मोहित भाई? सम लिखा है कि नहीं लिखा है, एस्टिमेटर इज इक्वल टू सम। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा एक्सपीडिटेड की है। मतलब अमाउंट तो है, रेवेन्यू तो है, बट क्वांटिटी भी ज्यादा। इट मींस कि बंदे बल्क में भी मंगा रहे हैं भाई। एक तो डिमांड में भी उन्हें प्रायोरिटी पे चाहिए, प्लस ज्यादा भी मंगा रहे हैं क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी भी ज्यादा मंगा रहे हैं, ठीक है, हो गया।
यहाँ पर ये टाइटल और यहाँ पर ये वाई, हाँ, शिप सर्विस लेवल के बेसिस पर। हाँ, ये वाला कलर सर और कर दीजिए। हॉट भी है हमारे पास, हॉट कर देते हैं। बेरंग सा लग रहा है ना रेनबो, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बढ़िया। सीख चुके हैं ना, हाँ इंडिविजुअली हम सीख चुके हैं। हाँ हाँ, हाँ ये तो कलर तो देना सीख गए थे। वाम तो नहीं है। हाँ ये सब कर लिया हमने, एक एक करके, पहले भूल भी चुके हो, ये सब एक एक करके सीख चुके हैं हम पहले। मैग्मा रहने दो और कुछ कलर रखें। हाँ तो कितने कलर होते सर? होते तो बहुत है भाई, इतना याद तो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो पैलेट में ये 3-4 एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, है ना। पेस्टल कलर है, पेस्टल को देखो। ब्लाइंड नहीं है भाई, पेस्टल तो ऐसा आ रहा है। अच्छा कलर ब्लाइंड कह रहे हो ना, मैं डायरेक्ट, हाँ हाँ क्यों नहीं, और क्या, उन्हीं के लिए होगा भाई ये रहा, उनको ये रेड दिख रहा होगा। वो इन्हें ग्रीन दिख रहा होगा। नहीं सही बात है भाई, हाँ हो सकता है जो मैं जिस मैनेजर के लिए रिपोर्ट बना रहे हो सीरियसली आप बोल रहे हो कि भाई ये मैंने रेड एंड ग्रीन बना, वो कह रहा है ये रेड एंड ग्रीन तो नहीं है। तो उस केस में आप ये यूज कर सकते हैं, राइट। क्या कह रहे हैं? तो ये ना कलर पैलेट आपको याद नहीं करना मोहित भाई, ये आपको पीएलटी डॉट कलर मैप पे जाओगे ये पूरा मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, हाँ ये बहुत सारे, ये रहा, ये रहा, ये लिस्ट, ये इसमें से देख लो, इसमें से देख लो, ये रहा ना, यही है भाई, इसी में से ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे हमने यूज किया प्लाज्मा, है ना। तो ये प्लाज्मा फॉर्म में आपका आ जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं आया, मजा नहीं आया, ठीक है। तो देख लेना आप, इसके अकॉर्डिंग यूज कर लेना, स्प्रिंग देख लो। कुछ खास नहीं आ रहा है क्वालिटी, है ना। हाँ? ठीक है, ये आपका क्वांटिटी वाइज और इसके बेसिस पर हो गया। अब बताइए सी में, देखिए यहाँ पर ना एक सबसे अच्छा एनालिसिस होता है जिसे हम कहते हैं पेयर प्लॉट। क्या कहते हैं? पेयर प्लॉट में हम यहाँ पर बोलेंगे एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट, और यहाँ पर ये फाइनल डीएफ को पास कर देंगे। तो जितना भी न्यूमेरिकल एनालिसिस हो सकता है स्कैटर का, वो सब ये बना देगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये काफी, बट वेट करना, राइट। जितने भी न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से एनालिसिस हो सकता है वो ये बना देगा, ये रहा, है ना इधर, राइट। ये देख रहे हैं इधर, ये अमाउंट का, क्वांटिटी से एनालिसिस, शिप पोस्टल कोड का, B2B का, जो न्यूमेरिकल हो सकता है। ठीक है, इस पेयर प्लॉट को शो करने से पहले हम यहाँ पर करते हैं, मैं बताता हूँ इसे कैसे रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेरा अमाउंट का क्वांटिटी से रीड करो, ये रहा क्वांटिटी, और यहाँ पर देखिए कहीं अमाउंट होगा, है ना। अमाउंट को किससे रीड करना है? क्वांटिटी से। तो ये वाला ग्राफ बन रहा है। तो ये एक्चुअली समझ में तो नहीं आ रहा है, बट इसे समझिए। एक्स में ये अमाउंट बढ़ रहा है। ज्यादातर ग्राफ कैसा है? ठीक है,
0 से 2000 के रेंज में। हाँ, और अमाउंट को मुझे रीड करना है क्वांटिटी के बिहाफ पे। तो अब ये देखिए 0 क्वांटिटी, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी और 5 क्वांटिटी। बहुत कम ऐसे ऑर्डर्स हैं जिन्होंने 5 क्वांटिटी ऑर्डर किया। देखो एक दो बबल है ना, ठीक है। ज्यादातर बबल कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 में। क्या ये बात पता थी? नहीं पता थी। अभी आपने कहा ना ये कौन रीड करता है, कैसे रीड करती है, करना पड़ता है रीड हमें, ठीक है। हाँ, किसको? वो जो सामने वाला कलर ब्लाइंड होता है उसे कुछ समझ नहीं आएगा, आपको समझाना भी पड़ेगा। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। रिपोर्ट का मतलब है आपको बताना, एक्सप्लेन करना। हाँ, नहीं, सबसे बड़ी रिपोर्ट जो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा कैसे? तो जो हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के रिपोर्ट्स होते हैं हमें तो समझ में नहीं आते, तो क्या वो अच्छे रिपोर्ट्स नहीं है? नहीं, वो एक्चुअली में डोमेन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स होता है। हाँ, थोड़ा सा मजाक से हटके फिर से सीरियस टॉपिक पे आता हूँ। रिपोर्ट अच्छा वो होता है जो सारे एनालिसिस फैक्टर्स को इंक्लूड कर सके और प्रेजेंट कर सके। हाँ, कंक्लूजन, पिन पॉइंटेड डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना भाई। आप हार्ट बीट का एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें इजी कर दिया उसे, इजी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड में भी सही एनालिसिस होना चाहिए। जितना सही है, एक्यूरेट एनालिसिस है, उतना अच्छा रिपोर्ट है। रिपोर्ट ही अगर एक्यूरेट नहीं है तो 500 पेज का रिपोर्ट बना लो, कोई फायदा नहीं है ना। रिपोर्ट एक्यूरेट होना चाहिए, और एक्यूरेट रिपोर्ट का मतलब डिसीजन मेकिंग। जैसे कल को मुझे पता है कि किसी प्रोडक्ट का इन्वेंट्री जो है 5 क्वांटिटी एक बार में एक ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं। भाई एक दिन में आप कितना प्रोडक्ट मंगा लोगे एक एड्रेस पे? एक कस्टमर 5 प्रोडक्ट तो नहीं मंगाता, एक एक दिन करके मंगाते, एक दिन एक आने दो, दूसरे दिन दूसरा आने दो। तो यहाँ पर ये पता लग रहा है ना, अमाउंट और क्वांटिटी का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर प्लॉट है, बट ज्यादातर वो डेटा है जो 1 2 3 में आ रहे हैं, 0 भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे? 0 क्वांटिटी मतलब क्या? वो सारे कैंसिल हुए हैं या वो रिटर्न पे गए हैं। 0 क्वांटिटी मतलब वो अमाउंट तो था उनका, बट वो रिटर्न पे गया सारा, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे बताइए? यहीं पर, हाँ, यहाँ पर फाइनल डीएफ के कॉलम्स पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये कॉलम है ना हमारे पास, कुरियर स्टेटस है कि नहीं है? यहाँ पर आपने बोल दिया कि ह्यू में क्या पास कर लो? कुरियर का स्टेटस। और ये देखना, दो कुरियर स्टेटस के अकॉर्डिंग मस्त एनालिसिस देगा आपको। अब आपको पता लग जाएगा जो बात हम कर रहे थे। कुरियर स्टेटस कम है या ज्यादा है? अरे 2 है या 3 है? चेक करो, कुरियर स्टेटस 3 ही है ना। हाँ, तो ये 3 बन के आएंगे ग्राफ, टाइम लगेगा, वेट करो। क्योंकि ध्यान रखना, ज्यादा नहीं होना चाहिए ह्यू के अंदर, 3 4 से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, वरना इश्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है। वेट करो, आएगा ये। इतना कैसे ज्यादा टाइम ले लिया भाई इसने, कुरियर स्टेटस ने बनने तो जरा, देखते हैं क्या बना के दे रहा है ये। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। आए बन के? ऋषभ भाई बताओ, और कुछ पूछना है? क्लियर है? इसको मत रन करो ऐसे, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा। इसको इतना अगर टाइम ले रहा है तो गलत है, इट मीन्स ये गलत बन रहा होगा। ये रन करने के बाद इसको ब्रेक कर लो यहाँ पर, स्कैटर प्लॉट पे, अभी क्लियर हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे भाई, इधर एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट डेटा इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल डीएफ, और एक्स में पास करेंगे यहाँ पर क्या, अमाउंट, और वाई में क्या पास करेंगे, क्वांटिटी, और ह्यू में क्या पास करेंगे, ये वाला।
कुरियर स्टेटस, ठीक है। PLT डॉट इसे क्या करा देंगे, शो करा देंगे, ठीक है। तो अब आपको ये दिख जाएगा कि कौन सा कुरियर स्टेटस कैसा है। 3 कलर आने चाहिए, अब तो टाइम नहीं लगना चाहिए, आए ना 3 कलर, ठीक है, यही हमें चाहिए था। अब देखो ये 0 वाले कौन से थे, ऑन द वे थे, अभी पहुंचे नहीं है, ठीक है। अनशिफ्ट वाले कौन से हैं, यहाँ बीच में देखो कहीं कहीं ग्रीन आ रहे हैं ना, और ज्यादातर कैसे हैं, नहीं नहीं शिफ्ट वाले, शिफ्ट वाले। तो ये बात अभी हमें नहीं पता थी, शिफ्ट की क्वांटिटी ज्यादा थी। तो 0 वाले हैं मतलब ऑन द वे, इसका मतलब 0 वाले हैं और ऑन द वे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इसमें हमारे पास और भी कंपैरिजन है, जैसे शिफ्ट है, ऑन द वे है। अगर आप चेक करेंगे तो एक स्टेटस भी है हमारे पास, ये ना यहाँ पर स्टेटस वाइज कि एक्चुअल शिफ्ट कितना हुआ, बायर को कितना गया, कैंसिल कितना हुआ। इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसी को पिक करो, कॉपी करो, और यहाँ पर हमने बोल दिया कि इसके अकॉर्डिंग नहीं, जस्ट स्टेटस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग। और स्टेटस मेरे पास 8-10 यहाँ पर डेटा है, काफी बड़ा आएगा ये, थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करना। आए ना यहाँ पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया है ना, लेजेंड इधर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या पता लगा, ये जो कलर आ रहा है, ये कलर किसको जा रहा है, कैंसल को जा रहा है। तो जो ऑन द वे है वो कैंसल में कंसीडर हो रहा है इधर मेरा, किसमें कंसीडर हो रहा है, कैंसल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऑरेंज वाले किस में आ रहे हैं, ज्यादातर शिफ्ट में आ रहे हैं, और ये वाला कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, कैंसल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा फिगर इसका साइज इंक्रीज करो, कैंसिल ही होगा, ये कलर मैच वही जा रहा है। इसका साइज करते हैं इधर, एक मिनट, हाँ पेंडिंग भी हो सकता है, यहाँ पर डैमेज भी हो सकता है, ये कलर सैचुरेशन की बात कर रहा है। हाँ एक मिनट, 10/5 इसको रन करो, उल्टा बोल दिया, 10 लेंथ बोल दिया, ये बोल दिया, देखते हैं क्या आता है। सही आ रहा है, हाँ। इसका कलर क्या मैच हो रहा है अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो, देखो इसका कलर क्या आ रहा है इधर, कैंसल के रिटर्न के रास्ते में क्या चीज, नहीं वेटिंग फॉर पिकअप अलग हुआ ना, यहां पर वही तो क्लैरिटी ले रहे हैं कि वो ऑन द वे का मतलब यहां पर क्या है, कैंसल्ड है। अरे यहां पर यही तो क्लैरिटी हुआ, ऑन द वे का मतलब देखो ये आपका 3 स्टेटस है, या तो हुआ या नहीं हुआ, या क्या है, रास्ते में। अब रास्ते में क्या है, जाने के लिए रास्ते में या आने के लिए रास्ते में, 2 रास्ते हुए ना। तो अगर जाने के लिए हुआ तो भी ऑन द वे हुआ, और आने के लिए हुआ रिटर्न में तो भी ऑन द वे हुआ। तो ये कौन सा रास्ते में, तो हमने पता कि ये कैंसिल वाले रास्ते में, ये वापस आने वाले रास्ते में ऑन द वे है। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पर ये दूसरा स्टेटस वाइज लिया, जो बात अभी नहीं पता थी हमें। तो ये ज्यादातर 0 वाले ऑन द वे है, ये रिटर्न में आ रहे हैं ज्यादातर। यहाँ पर ये सब आपके कैंसिल हो चुके हैं ऑर्डर, ठीक है। तो ज्यादातर आपके 1, 2 और 3 में आ रहे हैं, और उसमें भी अमाउंट का रेंज फ्लक्चुएशन कैसा है। जो बंदे 2 क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं एटलीस्ट वो 400-500 से ज्यादा का करते हैं, है ना। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ 500 होगा कहीं बीच में, तो 500 से ज्यादा का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये तो कॉमन सी बात है, क्वांटिटी बढ़ेगा तो अमाउंट बढ़ेगा, है ना। तो ये उस चीज को शो कर रहा है यहाँ पर इधर। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पर निकाल सकते हैं। अरे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और ये मल्टीवेरिएट क्यों है, क्योंकि 3 एनालिसिस है, देखो पहला, दूसरा, और भले ही ह्यू के थ्रू किया हो, जरूरी नहीं उसका डेटा दिखा, वो कलर के थ्रू ही किया हो, लेकिन 3 तो है ना। तो ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस में ये हमारा जाएगा, ये किसी और में नहीं जाएगा। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। और इसमें बताइए फाइनल डीएफ कॉलम में और क्या निकाल सकते हैं इसमें। मंथ वाइज तो हो चुका है हमारा, है ना। और बताओ, अमाउंट और क्वांटिटी का कंपैरिजन भी हो चुका है, और स्टेट सिटी वाइज तो बेसिक तो बाय तो ले चुके हैं हम ट्राई की बात कर रहे हैं, 3 और 4 की बात कर रहे हैं। सेल्स चैनल तो एक ही है, फुलफिलमेंट क्या है हमारा इधर,
फुलफिलमेंट क्या है? फुलफिलमेंट ये अच्छा अमेजोन और मर्चेंट ना ये यूज कर सकते हैं कि अमेजोन के कितने और मर्चेंट के कितने, और किस चीज पे फुलफिलमेंट को यूज कर सकते हैं? स्टेट वाइज, हर स्टेट वाइज अमेजोन के कितने और मर्चेंट के कितने निकल रहे हैं। वैलिड क्वेश्चन है ना। बेंगलुरु में आपका महाराष्ट्र में अमेजोन वाले सेलर कितने हैं और मर्चेंट से कितना डिमांड जा रहा है स्टेट वाइज, और यही चीज किससे निकाल सकते हैं? सिटी वाइज। तो यहाँ पर हमने कॉल किया एसएनएस डॉट आपका बार प्लॉट आपका डेटा इज इक्वल्स टू फाइनल डीएफ एक्स में यहाँ पर क्या जाएगा आपका शिप स्टेट, ये क्लियर है? एक्स में क्या जाएगा आपका शिप स्टेट, और दूसरा क्या जाएगा आपका वाई में आपका अमाउंट फैम, और ह्यू में आपका क्या जाएगा फुलफिलमेंट। और मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये आपका जो डेटा है ये स्टेट तो बहुत ज्यादा है, सारे स्टेट का शो करना का मतलब सेंस बनता नहीं है। एक बार वेट करो, टॉप 10 या टॉप 20 निकालेंगे तो बात बनेगा। देख रहे हो ये गड़बड़ हो रही है ना। टॉप 10 निकालते हैं, टॉप 10 निकालेंगे तो 20 बार्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि दो फुलफिलमेंट है, एक मर्चेंट और एक अमेजोन के बेसिस पे, है ना। टॉप 10 निकाले तो 20 बार्स बन रहे हैं। गाइस ये बात क्लियर है? तो यहां पर हमें ये ग्राफ डायरेक्ट नहीं दिखाना, इधर हमें बोलना है कि सबसे पहले क्या करो, फाइनल डीएफ के आप यहां पर ग्रुप बाय करो। क्या करो ऋषभ भाई? इसके बेस पे शिप स्टेट के बेस पे, और यहां पर जो अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट का यहां पर क्या करा दो सम करा दो, ये ऐसे आ गया, और डॉट इसे क्या करा दो सॉर्ट वैल्यूज करा दो। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, और हेड में क्या कर दो इसका टॉप 10 आ गया ये। अरे टॉप 10 आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। और इसमें भी ग्रुप बाय 2 पे लो, डायरेक्ट शिप स्टेट पे मत लो। पहला लो किस पे शिप स्टेट, और दूसरा किस पे लो फुलफिलमेंट पे। तो ये देखो ये पता लग गया महाराष्ट्र में अमेजोन का कितना है, कर्नाटका में अमेजोन का कितना है, तेलंगाना में कितना है। आ गया कि नहीं आ गया ये? अरे ऐसे बन के आया राइट 20 डीएफ पे। और इसको हमने ध्यान से देखना, इसको हमने क्या नाम दिया, एक टेम्पररी या इसका नाम रखो टॉप 10 स्टेट्स, ऐसे। ये सही है टॉप 10 स्टेट्स, और इसको कन्वर्ट कर लेना है डेटा फ्रेम में। तो ये यहां पर क्या बोल देंगे रीसेट इंडेक्स। ऐसे ये कोड रन किया, टॉप 10 स्टेट्स को रन किया, ये आ गया ऐसे। अरे आया कि नहीं आया यहाँ पर? और इसको हमने क्या करा लिया एसएनएस डॉट बार प्लॉट, और इसमें डेटा में क्या पास करा दिया भाई टॉप 10 स्टेट्स। एक्स में क्या पास हो गया शिप स्टेट, वाई में क्या पास हो गया इधर नवीन जी आइए बैठिए, वाई में क्या पास हो गया अमाउंट, और ह्यू में क्या पास हो गया फुलफिलमेंट। plt डॉट शो, और ये मस्त देखिए बन के आ गया। और ये बात अभी हमें नहीं पता थी क्या, हमें ये बात नहीं पता थी। क्या नहीं पता थी ये बात कि यहां पर आपका खाली महाराष्ट्र में और कर्नाटका में मर्चेंट है बस, बाकी हर जगह सिर्फ अमेजोन। अभी तक तो ये बात नहीं पता थी भाई, ठीक है। अब अभी पता लगी है ना। ऐसे एक एक अलग अलग एनालिसिस करते हैं तभी ये सारी चीजें बात पता लगती है, जबकि अभी तक ये बात वो डेटा में छुपा था। बट हमने सोचो अभी तक 100 से ज्यादा लाइन के कोड लिख चुके हैं, बट अभी तक वो बात निकल के नहीं आई थी बाहर, बट अब निकल के आई है ये चीज, राइट। ये क्लियर है ना टॉप 10 आपके स्टेट्स के बेसिस पर। और इसका क्या टाइटल दे देंगे ये, हाँ ये डेटा आपका जो है ये रियल टाइम है, बट ये बदल नहीं रहा है अभी। रियल टाइम का मतलब हाँ अभी नहीं बदल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये प्रॉपर डेटा है भाई। हाँ
ऑफ कोर्स। और ये डेटा कब से कब तक है? हमने मिनिमम मैक्सिमम डेट इसलिए निकाला था ना। महाराष्ट्र और ये कर्नाटक में सब ये मर्चेंट रजिस्टर्ड यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे मिनिमम मैक्सिमम क्या जा रहा है डेटा का। चलो ये छोड़ो, इतना यहाँ ढूंढने से अच्छा है यहाँ रन कर लो इधर। फाइनल डीएफ के डेट पर जाओ और यहाँ पर क्या बोल दो, तो ये डेटा कब का है मिनिमम 31/3/2022 और मैक्सिमम कब का है 29/6/2022 का। ठीक है, 3 महीने का ये डेटा इतना, तो सोचो। हाँ, मार्केट कैप्चर क्यों है भाई यहाँ पर? आप ये बात आप यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर जीपीटी पे गए, अकॉर्डिंग टू स्टेट्स शो मी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपका क्या था, आपका कॉलम का नाम क्या था यहाँ पर? फुलफिलमेंट वाइज है ना, इसे ही समझ जाएगा कि शो मी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुलफिलमेंट वाइज प्रोडक्ट रेवेन्यू ऑफ मर्चेंट और दूसरा अमेजोन, यही है। देखते हैं यहाँ पर ये क्या बताता। अच्छा, स्टेट वाइज तो हमने बोला नहीं है ना। हाँ, समझ जाएगा। ये रहा प्रोडक्ट रेवेन्यूज वाइज अमेजोन और मर्चेंट अक्रॉस ये समथिंग दिस। तो ये कह रहा है डेटा तो एक्सेस नहीं है इसके पास करेंट 2025 का। जस्ट गिव एनी स्टेट्स ऑफ रिसेंट ईयर्स, राइट। ये लीजिए, यहाँ पर आपका आ रहा है ना, ये वो डेटा आउट के आ रहा था हमारे पास भी महाराष्ट्र। बताओ, अरे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, ये सब बिजनेस खुद कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बेच रहा है। हाँ, अमेजोन खुद बेच रहा है। जैसे मुझे ये चेयर लेनी है, तो या तो मैं इसके कंपनी से चेयर परचेज करूं और मैं अमेजोन के वेबसाइट पर लिस्ट करके मैं बेचूं, या तो मैंने कंपनी को एक्सेस दे दिया कि मेरे वेबसाइट पर आकर के आप बेचना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे बस 30% कस्टमर्स हैं, बाकी अमेजोन खुद बेच रहा है ज्यादातर। इसीलिए इस मार्केट में सर्वाइवल कहाँ हो पा रहा है अमेजोन के अलावा, क्योंकि अमेजोन खुद बेचना स्टार्ट कर देता है। अपने प्रोडक्ट्स है ना, हम्म, सबसे दुकानों सबसे पहले ऊपर दिखाता है। हाँ वो तो दिखाएगा ही नहीं। हाँ दिखाएगा। बाकी के जो है ना मर्चेंट देखो अमेज़न की हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्लेटफॉर्म फीस है ना, वो नहीं लेता। क्या नहीं करता? प्लेटफॉर्म फीस जैसे मर्चेंट को क्यों लेगा? जब उसे पता है खुद ही का बेचना है उसे, तो क्या ही ले लेगा प्लेटफॉर्म फीस हो। मर्चेंट कितने हैं बस आपके महाराष्ट्र और कर्नाटका में, दिल्ली में। देखो इस डेटा के अकॉर्डिंग ऋषभ भाई, ये कंप्लीट डेटा नहीं है, बस 3 महीने का, वो भी आपका किस सेक्टर का डेटा है ये? ये आपका अप्रैल सेक्टर का डेटा है। अरे जो कपड़े वपड़ों का होता है, अब ये अपैरल का आपका उस चीज का है बस। हाँ, उसके अलावा नहीं है आपका, बाकी अलग भी हो सकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स बन रहा है ये, राइट। ये क्लियर है? तो इसका टाइटल दे देना, इसको रखते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा बातें कम करेंगे। हाँ। अगले साल करते हैं। हाँ भाई, मूड में नहीं लग रहे हो कोर्स कंप्लीट करने के हैं? अगले साल। हाँ, आपका तो कोर्स हो चुका है, सही बात है। चलिए रिकॉर्डिंग डन करते हैं।